होता है, किस तरह से हम यूज करते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, मैं उन आपके साथ फिर 4 स्ट्रेटजीज शेयर करूंगा। वो इंट्राडे स्ट्रेटजीज हैं और वो हाई प्रोबेबिलिटी स्ट्रेटजीज हैं। वो हाई प्रोबेबिलिटी स्ट्रेटजीज मीन्स ऐसी स्ट्रेटजीज जिनकी परफॉर्म करने की परसेंटेज बहुत ज्यादा होती है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग उन सारे स्ट्रेटजीज को एंजॉय करेंगे और काफी कुछ यहाँ से सीखेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं हमारा सेशन, प्राइस एक्शन यूजिंग सीपीआर। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि आप में से जितने भी लोग यहाँ अवेलेबल हैं, प्राइस एक्शन सुने तो सब होंगे, लेकिन एक्चुअल में प्राइस एक्शन होता क्या है? प्राइस एक्शन बेसिकली हम उसमें मार्केट में जो प्राइस चल रही है, चाहे वो स्टॉक हो या इंडेक्स हो, किसी भी स्टॉक या इंडेक्स की जो प्राइस होती है, हम उसे रीड करते हैं। रीड करते हैं इन द सेंस हम देखते हैं कि उसका ओपन कितना है, उसका हाई कितना है, बैठिएगा उसका नहीं। लो कितना है, उसकी एवरेज प्राइस क्या है, और उसके अकॉर्डिंग फिर हम डिसाइड करते हैं कि हमें आगे उस स्टॉक में या उस इंडेक्स में करना क्या है। और इसी तरह हम इसमें हम प्रेजेंट का तो देखते ही देखते हैं। अब हम प्रेजेंट को कोरिलेट करने के लिए, फ्यूचर प्रेडिक्ट करने के लिए, किसी भी स्टॉक का या इंडेक्स का प्राइस फ्यूचर हम प्रेडिक्ट करने के लिए हम उसके पास्ट मूवमेंट को देखते हैं। रिसेंट हिस्टोरिकल डेटा और पास्ट प्राइस प्राइस मूवमेंट, जो मैंने सेकंड पॉइंट में कवर किया है यहाँ पर। आता हूँ आपके तरफ। एक दो दिन घूमने चलेंगे पास्ट साथ प्राइस साथ रहेंगे मूवमेंट तो और रिसेंट हिस्टोरिकल डेटा, हम इसको यूज करके और प्रेजेंट के प्राइस को यूज करके हम ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि उस स्टॉक का या उस इंडेक्स का स्विंग हाई या लो या उसके टेक्निकल लेवल्स क्या है। यदि हमें एक बार किसी भी स्टॉक का या इंडेक्स का लेवल यदि हमें पता चल जाए, तो ट्रेड करने में बहुत आसानी होती है। तो प्राइस एक्शन बेसिकली एक टेक्निक होता है जिसमें हम प्राइस मूवमेंट को पढ़ने की कोशिश करते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि आगे वो प्राइस कहाँ तक का जा सकता है या कहाँ तक का वो फॉल कर सकता है। ये सारी चीजें हमें प्राइस एक्शन के थ्रू पता चलती है। हम ये कह सकते हैं प्राइस एक्शन एक टूल है, एक तरह का टूल जो कि मार्केट की लैंग्वेज को डिकोड करता है। जैसे कि मैंने कहा स्विंग हाई एंड स्विंग लो, अभी मैं आपको बताऊंगा कि स्विंग हाई एंड स्विंग लो क्या होता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ सामने में मैंने एक लाइंस ड्रॉ करके रखी है। मार्केट कभी भी ऐसा स्ट्रेट मैनर में नहीं जाता, ना ही मार्केट कभी भी ऐसा स्ट्रेट डाउनफॉल आता है। मार्केट हमेशा स्विंग्स में मूव करता है, थोड़ा ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। तो ये जो नीचे आता है इसे हम पुल बैक कहते हैं, पुल बैक या फिर रिट्रेसमेंट। इस तरह से मार्केट ऊपर जाता है। सिमिलरली जब डाउनफॉल भी आता है, तो वो थोड़ा नीचे आएगा, फिर थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर फॉल करेगा, फिर नीचे ऊपर जाएगा, फिर फॉल करेगा। तो ये जो है डाउनफॉल के समय रिट्रेसमेंट कहलाते हैं, ये रिट्रेसमेंट कहलाते हैं। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ करके रखी हुई है। मार्केट ऊपर गया, यहाँ पर एक हाई बनाया, थोड़ा सा रिट्रेस किया और यहाँ पर लो बनाया, फिर ऊपर जाने लगा। तो ये जो लेवल होता है, ये स्विंग लेवल होता है, स्विंग हाई। और जिस लेवल से मार्केट वापस फिर ऊपर की जर्नी शुरू करता है, उसे हम कहते हैं स्विंग लो। स्विंग हाई और स्विंग लो की क्या इंपॉर्टेंट है? इसका मेन इंपॉर्टेंस ये होता है, स्विंग हाई जो होता है एज अ रेजिस्टेंस काम करता है, और स्विंग लो जो होता है एज अ सपोर्ट काम करता है। कभी भी हम ये नहीं देखेंगे कि मार्केट ऐसा ऊपर गया फिर नीचे आया और सीधा लंबा ब्रेकआउट देके ऊपर चला गया। वो थोड़ा देर अपने स्विंग हाई के पास हॉल्ट करता है। मार्केट की मूवमेंट इस तरह से रहेगी, ऐसा ऊपर गया, यहाँ अपना वो स्विंग हाई बनाया, थोड़ा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, यहाँ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेगा, फिर ऊपर जाएगा। ये जो फेस होता है कंसोलिडेशन फेस होता है, ये कंसोलिडेशन फेस होता है। तो ये हो गया हमारा स्विंग हाई और स्विंग लो। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ आ रहा होगा कि स्विंग हाई एंड स्विंग लो क्या होता है। जब कभी भी मार्केट ऊपर जाता है, तो जिस पॉइंट से वो रिट्रेस करता है, उस पॉइंट को हम स्विंग हाई कहते हैं। और जब वो रिट्रेस होने के बाद जिस पॉइंट से वो ऊपर जाना शुरू करता है, उसे हम स्विंग लो कहते हैं। अब हमें ये तो पता चल गया कि प्राइस एक्शन क्या होता है,
स्विंग हाई क्या होता है, स्विंग लो क्या होता है। अब हम जो सीपीआर की टेक्निक है उसमें हम यूज क्या क्या चीजें करने वाले हैं। सबसे पहला चीज जो हम उसमें यूज करेंगे वो है पिवोट पॉइंट। पिवोट पॉइंट, पिवोट होते क्या हैं? पिवोट बेसिकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं। पिवोट जो होते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं, जो कि एवरेज प्राइस हाई लो क्लोज को मिलाकर कैलकुलेट किया जाता है। पिवोट जो है वो आपका डेली टाइम फ्रेम में भी यूज कर सकते हैं आप, वीकली में भी यूज कर सकते हैं, मंथली में भी यूज कर सकते हैं। यदि आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप डेली टाइम फ्रेम में यूज करेंगे। यदि आप स्विंग कर रहे हैं तो आप वीकली एंड मंथली में यूज करेंगे। पिवोट्स आर सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस। उससे हमें ये पता चलता है कि कहां पर से प्राइस ऊपर जा सकता है या कहां पर से प्राइस नीचे आ सकता है। सपोज करिए आपके सामने एक चार्ट ओपन है। यदि आपके पास चार्ट ओपन है और यदि आपको एक फ्रेमवर्क मिल जाए कि हाँ ये रेजिस्टेंस है और ये एक पॉइंट सपोर्ट है, फॉर एग्जांपल सपोज ये आपके सामने एक चार्ट ओपन है, आपको पता चल गया कि ये एक रेजिस्टेंस लेवल है और ये एक सपोर्ट लेवल है। तो यदि हमें ये चीजें पता चल जाती हैं तो ये हमारे लिए आसान हो जाता है। आसान क्यों हो जाता है? हम रेजिस्टेंस के पास बाई नहीं करेंगे। ये हम तभी बाई करेंगे जब प्रॉपर ब्रेकआउट होगा, नहीं तो हम बाई नहीं करेंगे। हम कोशिश ये करेंगे कि हम वहां पर सेल करें। सिमिलरली हम सपोर्ट के पास सेल नहीं करेंगे। तो हमारे पास एक फ्रेमवर्क आ जाता है, एक ऐसा फ्रेमवर्क जिससे हमें पता चलता है कि कब हमें बाई करना है और कब हमें सेल करना है, किस जगह पर पहुंच के हमें बाई करना है और किस जगह पर पहुंच के हमें सेल करना है। इस तरह से हमें पिवोट्स जो है यूज में यूज करते हैं तो हमें यूजफुल मतलब रिजल्ट देते हैं। और दूसरी खासियत ये होती है पिवोट की, ये लैगिंग नहीं होते हैं। लैगिंग नहीं होते हैं मतलब सपोज जैसे हम आरएसआई यूज करते हैं, वो एक मोमेंटम इंडिकेटर है। कई बार क्या होता है, मार्केट हमें ऊपर की तरफ जाता दिख रहा है बॉटम से, लेकिन आरएसआई जो है सिग्नल नहीं देता है, वो बोलता है कि अभी भी सेल जोन नहीं है, तो वो लैगिंग इंडिकेटर है। सिमिलरली मूविंग एवरेज लैगिंग इंडिकेटर है, लेकिन पिवोट जो है वो लैगिंग इंडिकेटर नहीं है। यदि हम 3 मिनट के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो भी पिवोट्स वही रहेंगे, 5 मिनट के में भी वही रहेंगे, 15 मिनट में भी वही रहेंगे, 30 मिनट्स में भी और हावरली चार्ट में भी यही रहेंगे। पिवोट्स स्टेगनेंट होते हैं, क्यों? क्योंकि वो ओपन हाई लो क्लोज के एवरेज पे होते हैं, इसीलिए पिवोट्स स्टेगनेंट होते हैं। और वही हम दूसरे इंडिकेटर्स की यदि बात करें तो 5 मिनट में आरएसआई का कुछ वैल्यू रहेगा, 15 मिनट में कुछ और वैल्यू रहेगा, 30 मिनट्स में कुछ और रहेगा और आर्ली चार्ट में कुछ और रहेगा। तो इससे हमें कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन पिवोट से हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता। और तीसरी खासियत ये है इसकी, पिवोट जो है प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स और बड़े प्लेयर्स भी यूज करते हैं। बड़े प्लेयर्स इन द सेंस हेज फंड मैनेजर्स हो गए, इंस्टीट्यूशंस हो गए, क्योंकि इससे हमें एक प्रॉपर फ्रेमवर्क मिल जाता है कि कहां पर उस स्टॉक का या उस इंडेक्स का सपोर्ट है और रेजिस्टेंस है। तो जब हमें पता चल जाता है कहाँ उसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, तो वो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है कि हमें किस तरह से ट्रेड करना है। हमें एक ट्रेड प्लान मिल जाता है, कह सकते हैं। तो ये हो गए पिवोट्स के बेनिफिट। पिवोट्स कुछ इस तरह से दिखता है, जब हम अपने चार्ट में पिवोट लगाते हैं तो पिवोट इस तरह से दिखते हैं, लाइंस की तरह वो होते हैं। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर R1 R2 R3, बीच में जो ये है ये अपना पिवोट पॉइंट है PP। R1 रेजिस्टेंस 1, R2 रेजिस्टेंस 2, R3 रेजिस्टेंस 3। सिमिलरली S1 सपोर्ट 1, S2 सपोर्ट 2, S3 सपोर्ट 3। तो अब हमें ये पता चल गया कि प्राइस यदि यहाँ जा रहा है तो ये एक जोन है, ये जो है एक जोन है जहां से प्राइस रिजेक्शन फेस कर सकता है। सिमिलरली यदि प्राइस नीचे आ रहा है तो ये जो है एक जोन है जहां से प्राइस ऊपर की ओर जा सकता है। तो हमें एक फ्रेमवर्क मिल जाता है कि कब हमें ट्रेड करना है और कैसे ट्रेड करना है। हम रैंडम कहीं भी बाई या सेल नहीं करते, क्योंकि हमें पता है ये रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ से प्राइस रिवर्स हो सकता है, ये सपोर्ट जोन है, यहाँ से प्राइस रिवर्स हो सकता है। तो इस तरह से पिवोट्स हमें हेल्प करते हैं एक फ्रेमवर्क बनाने के लिए, कब हमें और किस तरह से हमें ट्रेड करना है। ये देखिए
एक बहुत अच्छा एग्जांपल है बैंक निफ्टी 5 मिनट्स टाइम फ्रेम का। यहाँ देखिए RSI का जो लेवल है वो बिलो 20 है, मतलब सेलिंग बोल रहा है RSI। MACD, MACD भी नीचे की तरफ है, सेलिंग बोल रहा है। स्टोकेस्टिक जो है वो भी बिलो 20 है, तो अभी एट प्रेजेंट में ये भी सेल साइड पे है। बट यहाँ आप देखिए एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। ये जो रेड कैंडल है इसे इस ग्रीन कैंडल ने एनगल्फ कर लिया है, तो ये एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न हुआ। और ये पैटर्न कहां पर बन रहा है? जस्ट सपोर्ट के पास। तो क्या हमें ये ट्रेड लेना चाहिए? बिल्कुल हम ले सकते हैं। यहाँ हम हाई पे बाई कर सकते हैं, नो का स्टॉप लॉस, और हम इसे ऊपर की तरफ जाता है तो हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बट यदि मैं RSI के कंफर्मेशन के लिए रुकूं या स्टोकेस्टिक के कंफर्मेशन के लिए रुकूं, तो हो सकता है जब तक का मार्केट में मोमेंटम आए तब तक का ये इंडिकेटर के बाई का सिग्नल देने तक का मार्केट का जो मोमेंटम है वो खत्म हो जाए या वो वीक हो जाए। हो सकता है तब तक का ऑलरेडी इतना मूवमेंट हो चुका हो कि आगे मूवमेंट की उम्मीद कम हो, और तब इंडिकेटर हमें बाई का सिग्नल देता है। उस केस में क्या होता है, जब हम हाई प्राइस पे एंटर कर लेते हैं, सिग्नल तो इंडिकेटर दे देता है बाई का, लेकिन ऑलरेडी मोमेंटम हो चुका प्राइस का। तो यदि हम बाद में एंटर कर रहे हैं तो हमारा ट्रैप होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो ये चीजें हम पिवोट के थ्रू अवॉइड कर सकते हैं। सिमिलरली यदि हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम की बात करें बैंक निफ्टी का, एक बड़ा बेरिश कैंडल बना, एक ग्रीन कैंडल जो कि सपोर्ट ले रहा है S2 पे, सपोर्ट ले रहा है। लेकिन यहाँ RSI देखिए, RSI जस्ट 20 पे ही है अभी। RSI में अभी हमें ना बाई पता चल रहा है ना सेल पता चल रहा है, ये एक तरह से न्यूट्रल है। MACD क्लियरली सेल, स्टोकेस्टिक क्लियरली सेल, एक न्यूट्रल है दो सेल है। लेकिन यहाँ पर पिवोट कुछ और ही कह रहे हैं। पिवोट ये बता रहा है कि ये यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है। तो इस तरह से जो कंफ्यूजन्स हैं इंडिकेटर्स यूज करने से, ये कंफ्यूजन्स हम अवॉइड कर सकते हैं प्राइस एक्शन के बेसिस पे और पिवोट पॉइंट के और CPR के बेसिस पे। तो ये एक बेनिफिट होता है पिवोट पॉइंट को यूज करने का। और चाहे वो 5 मिनट का चार्ट हो या 15 मिनट का चार्ट हो, पिवोट पॉइंट सेम रहते हैं। अब ये तो हो गई बात पिवोट पॉइंट की। अब हमारा मेन जो टॉपिक है वो है CPR। CPR क्या होता है? CPR जैसे पिवोट होते हैं सेम उसी तरह की लाइंस होती हैं, वो 3 लाइन होती हैं जिसे हम सेंट्रल पिवोट रेंज कहते हैं। ऊपर की जो लाइन होती है CPR की उसे TCPR कहा जाता है, जिसका मतलब होता है टॉप सेंट्रल पिवोट रेंज। और नीचे की जो लाइन होती है उसे BCPR कहा जाता है, बॉटम सेंट्रल पिवोट रेंज। अब CPR का हमें किस तरह से यूज करना है? मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि उन्हें कंफ्यूजन होता है मार्केट का ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में, कि मार्केट बुलिश है या बेयरिश है, हम बाई करें या सेल करें। तो इस सिचुएशन में हमें जो CPR है वो हमें बता देता है कि मार्केट बुलिश है या बेयरिश है। अब वो कैसे पता चलता है? यदि प्राइस यदि प्राइस किसी भी स्टॉक की या इंडेक्स की CPR के ऊपर है तो वो बुलिश है, और अगर प्राइस CPR के नीचे है तो वो बेरिश है। यदि प्राइस CPR के ऊपर है तो बुलिश है, प्राइस CPR के नीचे है तो बेरिश है। अगर हमें पता चल गया कि यह स्टॉक या फिर इंडाइसेस बुलिश है या बेरिश है, तो हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमें सेल करना है या बाई करना है। क्योंकि अगर बुलिश है कोई स्टॉक या इंडेक्स तो उसे मैं सेल नहीं करूंगा, और सिमिलरली यदि कोई इंडेक्स या स्टॉक बेयरिश है तो उसे मैं बाई नहीं करूंगा। तो उसी तरह हमें ये पता चल जाता है कि किस स्टॉक को सेल करना है या किस इंडेक्स को सेल करना है या किस इंडेक्स को बाई करना है। CPR चार्ट में कुछ इस तरह से दिखता है, जैसे कि मैंने आपसे कहा 3 लाइन होती हैं। ये होता है पिवोट पॉइंट जो कि बॉटम लाइन हो गया, ये हो गया टॉप CPR, ये हो गया बॉटम CPR। इसके ऊपर आ गए अपने पिवोट पॉइंट R1 R2 R3, नीचे आ गए सपोर्ट S1 S2 और S3। तो
इस तरह का कुछ हमें अपने चार्ट में देखने को मिलेगा। जैसे हम आगे जाते जाएंगे ये सारी चीजें और क्लियर होते जाएंगी, क्योंकि ये सारी चीजें मैं आपको चार्ट्स में दिखाऊंगा। अभी मैं आपको एक बेसिक फ्रेमवर्क दे रहा हूँ कि किस तरह से ये चीजें काम करती हैं और कैसे हमें इसे यूज करना है। ये देखिए, हमारे सामने एक चार्ट है, ये निफ्टी का है, 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में। ये आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर मैंने सीपीआर लगा रखा है, ये पिवोट है। अब प्राइस सीपीआर के ऊपर ट्रेड कर रही है। अगर प्राइस सीपीआर के ऊपर ट्रेड कर रही है, इसका मतलब क्या हुआ? बुलिश है, इंडेक्स उस दिन बुलिश है। तो मैं क्या इस इंडेक्स में शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी खोजूंगा? नहीं खोजूंगा। मैं ये कोशिश करूंगा कि मुझे बाई करने की अपॉर्चुनिटी कहां मिल सकती है, बाई मैं कब कर सकता हूं। सपोज करिए यदि मैं सीपीआर नहीं यूज करता, मैं सिंपल प्राइस एक्शन ट्रेडर होता, मैं सिर्फ प्राइस देख के यदि बाई एसएन कर रहा होता, तो यहां आप देख रहे हैं, देख सकते हैं ये एक पैटर्न है, ये एक पैटर्न है, ट्रायंगुलर पैटर्न है। यहां पर इसने ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकडाउन दिया, हुआ ये होगा 80% ऑफ द प्राइस एक्शन ट्रेडर्स, 80% प्राइस एक्शन ट्रेडर्स इस ब्रेकडाउन में ट्रैप हुए होंगे। 80%, हो सकता है उससे ज्यादा भी हुए हों। बाकी मोस्ट ऑफ द रिटेल ट्रेडर्स इस ब्रेकडाउन में ट्रैप हुए होंगे। लेकिन हम यदि सीपीआर यूज करते हैं तो हमें यह पता चल जाता है कि हमें यहाँ पर शॉर्ट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि सीपीआर इज अ सपोर्ट एज वेल एज रेजिस्टेंस। मतलब सीपीआर सपोर्ट का भी काम करता है और रेजिस्टेंस का भी। अगर प्राइस सीपीआर के ऊपर है तो वो प्राइस के लिए सपोर्ट का काम करेगा, और वो भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। और अगर प्राइस सीपीआर के नीचे है तो वो प्राइस के लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, वो भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। हुआ ये होगा, जितने भी प्राइस एक्शन ट्रेडर्स हैं यहाँ पैटर्न देखकर, ट्रायंगुलर पैटर्न, डिसेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न देखकर यहाँ ब्रेकडाउन में एंटर किए होंगे, यहाँ कहीं पर उनकी एंट्री रही होगी, और कैंडल के हाई पे या फिर इस पैटर्न के ब्रेकडाउन का जो ऊपर वाली लाइन है रेजिस्टेंस, उसके ऊपर उनका स्टॉप लॉस रहा होगा, और डेफिनेटली विद इन 5 मिनट्स, अगले 5 मिनट के अंदर उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा। तो इस तरह से मार्केट में ट्रैप होते हैं। तो हम सीपीआर को यूज करके इस तरह से ट्रैप होने से बच सकते हैं। यही मेरे कहने का एक मतलब है कि अगर हम सीपीआर यूज करते हैं, अगर हम सीपीआर यूज करते हैं प्राइस एक्शन के साथ, तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी है ट्रेडिंग की, हमारी जो प्रॉफिटेबिलिटी की प्रोबेबिलिटी है, वो काफी बढ़ जाती है। आगे भी मैं आपको और भी एग्जांपल्स और चार्ट्स दिखाऊंगा, तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि हमें किस तरह से इसे यूज करना है और कैसे हम इसे अपने फेवर में यूज करके मैक्सिमम प्रॉफिट मार्केट से अचीव कर सकते हैं। दूंगा उसको जूम मीटिंग पे सेंड कर दिया, वो दिखाने ही होती है ना पहले तो। यहां पर आप देख सकते हैं, ये सीपीआर है, प्राइस सीपीआर के नीचे है। तो क्या मैं उस दिन बाइंग अपॉर्चुनिटी खोजूंगा? नहीं, क्योंकि मुझे पता है प्राइस सीपीआर के नीचे है, मतलब मार्केट इज बेयरिश, मार्केट बेयरिश है। मैं क्या कोशिश करूंगा? मेरी कोशिश ये होगी कि मैं उस दिन मार्केट को शॉर्ट करूं, मार्केट में मैं शॉर्ट सेलिंग की कोशिश से ट्रेड करूंगा। तो यदि मैं शॉर्ट सेलिंग की कोशिश से ट्रेड करूंगा, तो आप देखिए यहां पर कैंडल ओपन हुई, मार्केट लो आया, थोड़ा सा हाई गया, फिर फॉल किया, फिर ये इस तरह से वेव में ट्रेड करता रहा, सीपीआर से रिजेक्शन लेके देखिए कितना स्मूथली मार्केट नीचे आ गया। यदि मैं इसमें ब्रेकआउट के लिए रुकूं, यदि मैं इसमें ब्रेकआउट के लिए रुकूं, तो आप देख सकते हैं यहां पर एक ब्रेकआउट सा दिख रहा है, ये तो वकील से लग रहे थे मुझे सारे। ये एक ब्रेकआउट दिख रहा है। आपके जूस लेट मी पतली मेक रहे इट थे, मोर क्लियर। अब खाली पतली ये बना 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 करते रहे। क्या, ये और सर ब्रेकआउट है? बोलता है बिल्कुल उसकी ये कंप्लेंट ब्रेकआउट लिख है। कर, फिर बोला कि सर टाइम लगेगा। यदि मैं यहाँ कैंडल के हाई पे एंटर करता हूँ, ये तो अकाउंट का तो मामला मेरा है, स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? उसमें भी फाइल लगी अगर हुई मैं कैंडल का लो है। स्टॉप लॉस लगाता हूँ तो वो यहाँ पर हिट हो वही जाएगा, डॉक्यूमेंट और फिर मैं कहूंगा कि ये है। ब्रेकआउट हमारी ये फेल तो हो सर गया। बैक है वो। और अगर मैं स्विंग लो पे लगाता हूँ, सलमान भाई तो इतना बड़ा मेरी स्टॉप ऑफिस लॉस
जस्टिफाइबल नहीं होगा। तो मोस्ट ऑफ द रिटेल ट्रेडर या मोस्ट ऑफ द प्राइस एक्शन ट्रेडर क्या करेंगे, ये ब्रेकआउट, यहाँ हाई पे एंट्री, कैंडल के लो पे स्टॉप लॉस, और प्राइस वहां से रिवर्स स्टॉप लॉस हिट। स्टॉप लॉस हिट हो गया, फिर हम कहेंगे प्राइस एक्शन काम नहीं करता है। प्राइस एक्शन काम करता है, बट वी हैव टू यूज सर्टेन लॉजिक, हमें उसके साथ लॉजिक यूज करना होगा थोड़ा, और वो हमारा लॉजिक हमें देगा सीपीआर। सीपीआर हमें फेक ब्रेकआउट, फेक ब्रेकडाउन और रॉन्ग एंट्री से बहुत बचाता है। अब देखिए, यदि मैं सीपीआर के थ्रू ट्रेड करता हूं तो क्या मैं ब्रेकआउट पे ट्रेड करूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है मेरा स्टॉप लॉस ये जो है जस्टिफाइबल नहीं है, क्योंकि मैं इतना हाई में एंटर कर रहा हूं। तो क्या मैं बस इतने से पॉइंट के लिए एंटर करूंगा, क्या मैं बस इतने पॉइंट के लिए एंटर करूंगा? मेरा रिस्क रिवॉर्ड 1:1 भी नहीं हो रहा है यहाँ पर, यहाँ मेरा रिस्क रिवॉर्ड 1:1 भी नहीं हो रहा है, तो क्या मैं इतने कम पॉइंट्स के लिए एंटर करूंगा? नेवर, कभी नहीं। तो हमारा ट्रेड इस तरह से बच जाता है सीपीआर यूज करके। मतलब 5 घंटा तो आने जाने में लग गया, और उसके बाद यहाँ पे तो आके ये एक बेसिक आउटलाइन हो गया सीपीआर का, कि हम कैसे यूज करते हैं और कैसे हम फेक ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन से बच जाते हैं। तेरा अब मेडिटेशन बेनिफिट देख देखते के हैं हम सीपीआर का। अभी लगा यार तेरा इट हेल्प्स टू नो द ट्रेंड ऑफ द मार्केट, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये पता चलता है कि मार्केट बुलिश है या बेयरिश है। यदि हमें सीपीआर पता चल जाता है कि सीपीआर करेंट डे का कहां पर है, तो हमें ये पता चल जाता है कि मार्केट कहां से यू टर्न ले सकता है या कहां पर से मार्केट रिवर्स हो सकता है। और यदि हमें एक बार ये पता चल जाए कि मार्केट कहां से यू टर्न ले सकता है या फिर कहां से रिवर्स हो सकता है, देन इट बिकम्स वेरी मच इजियर फॉर अस, हमारे लिए वो बहुत आसान हो जाता है कि हमें किस तरह से ट्रेड करना है। राज आर्यन जी का एक क्वेश्चन है, सीपीआर कैसे यूज करेंगे? सीपीआर यूज करने के लिए आपको tradingview.com में जाना होगा राज जी। आप tradingview.com में जाएंगे और ट्रेडिंग व्यू में इंडिकेटर्स के सेक्शन में आप जैसे ही सीपीआर टाइप करेंगे, आपके पास सीपीआर की लिस्ट खुल जाएगी इंडिकेटर की। जिन इंडिकेटर्स में, जिन सीपीआर इंडिकेटर्स में हाईएस्ट व्यूज होंगे, मतलब जिसके हाईएस्ट नंबर ऑफ यूजर होंगे, आपको वो सीपीआर को अपने चार्ट में क्लिक करना है और आपके चार्ट पे सीपीआर लग जाएगा, एंड देन फिर आप उसे यूज कर सकते हैं। सीपीआर से हमें यह पता चलता है कि क्या यह ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ओरिजिनल है, जेन्युइन है या नहीं। हम फॉल्स ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन से बच जाते हैं। तो ये कुछ बेनिफिट्स हो गए सीपीआर के, जो हमें हेल्प करते हैं कि हम रॉन्ग ट्रेड में एंटर ना करें। ये देखिए, आपके सामने चार्ट है निफ्टी 50 का, यहां आप देख सकते हैं सीपीआर नीचे है प्राइस के, मींस मार्केट इज बुलिश। यदि मार्केट बुलिश है तो मैं शॉर्ट करने की नहीं सोचूंगा, मैं बाई करने की अपॉर्चुनिटीज देखूंगा। अब यहाँ हुआ ये होगा, मोस्ट ऑफ द प्राइस एक्शन ट्रेडर, जितने प्राइस एक्शन ट्रेडर हैं, वो यहाँ पर डे लो पे, ब्रेक डाउन पे यहाँ पर शॉर्ट करे होंगे। आप देख सकते हैं ये डे का लो है, यहाँ पर ब्रेकडाउन दिखा। मोस्ट ऑफ द प्राइस एक्शन ट्रेडर्स डे लो के ब्रेकडाउन पे शॉर्ट करे होंगे, और जैसे ही वो यहाँ शॉर्ट किए होंगे, विद इन 10 to 15 मिनट्स उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा। लेकिन यदि हम सीपीआर यूज कर रहे हैं, तो आप देखिए, क्या आप यहाँ पर शॉर्ट करेंगे? भले आपको ब्रेकडाउन दिख रहा है, लेकिन क्या आप यहाँ शॉर्ट करेंगे? नहीं, क्योंकि मैंने बताया है कि यदि सीपीआर के ऊपर मार्केट है तो हमें शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी सीपीआर के आसपास बिल्कुल नहीं देखनी है, फॉर्म में क्या था? और यदि सीपीआर प्राइस के रजिस्ट्रेशन नंबर नीचे है तो हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी खोजनी है, और सीपीआर यदि प्राइस के ऊपर है तो हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी खोजनी है। तो इस तरह से हमारे ट्रेड्स जो हैं बचते हैं, और हम प्रॉफिट प्रॉपर मार्केट से गेन कर सकते हैं। अब यहां आप सीपीआर देख रहे हैं, आपको यह पता चल गया कि सीपीआर एक सपोर्ट का काम करेगा। यहां अगर यहां पर आपको यह पता चल रहा है कि सीपीआर सपोर्ट का काम करेगा, तो क्या आप इस ब्रेकआउट पे ट्रेड ले सकते हैं? और इसमें टेस्ट ये मतलब एक ब्रेकआउट है, इट्स अ ब्रेकआउट। क्या इसमें आप ट्रेड ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास डबल कंफर्मेशन है। आपके पास ब्रेकआउट एक कंफर्मेशन तो है ही है, उसके साथ एक आपका सीपीआर भी कंफर्मेशन है। यहां आपकी एंट्री रहेगी, यहां आपका
मिड इन सीपीआर का जो 9 है उसके नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। आपका रिस्क रिवॉर्ड रहेगा 1:2। मैं आपको जितने भी ट्रेड्स यहाँ आज बताऊंगा, जितनी भी स्ट्रेटजी यहाँ बताऊंगा, आपका रिस्क रिवॉर्ड हमेशा 1:2 ही होना चाहिए। 1:2 से कम के रिस्क रिवॉर्ड में आप एग्जिट नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मार्केट कहीं भी चला जाए। यदि आपका 1:2 रिस्क रिवॉर्ड नहीं हो रहा है तो आपको एग्जिट नहीं करना है। इसके पीछे का लॉजिक और रीजन मैं आपको जब हम रिस्क मैनेजमेंट में जाएंगे तब मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन आपको ये चीज अपने हमेशा ध्यान में रखनी है कि एक बार यदि आपका पोजीशन प्रॉफिटेबल हो रहा है, सपोज आपने एंटर किया 50 रुपए में, कॉन ऑप्शन कोई सभी आपने 50 रुपए में एंटर किया निफ्टी का, और वो पहुंच गया, आपका इसमें स्टॉप लॉस है 40 रुपीज का। स्टॉप लॉस आपका 40 है, 50 आपका एंट्री प्राइस है। यदि प्राइस 60 पहुंच गई तो आप एग्जिट नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। कोई बात नहीं, भले वो वहां से रिवर्स आके आपका स्टॉप लॉस चला जाए 40, लेकिन आपको एग्जिट नहीं करना है, बिल्कुल भी एग्जिट नहीं करेंगे। आप वेट करेंगे 70 होने का, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस 10 रुपए का है, आपको 20 लेना ही है। भले आपका स्टॉप लॉस चला जाए कोई इशू नहीं है, लेकिन आपको डबल लेना ही है। यदि आपको रिस्क रिवॉर्ड सूट नहीं हो रहा है, यदि आपको चार्ट में देख के समझ नहीं आ रहा है, तो आप वो ट्रेड अवॉइड करेंगे। लेकिन यदि आप ट्रेड में एंटर कर रहे हैं तो 1:2 लिए बिना आप ट्रेड से एग्जिट नहीं करेंगे। इस चीज को आप नोट करके रख लीजिए, इस चीज को आप प्रॉपर हाईलाइट करके रख लीजिए कि मैं 1:2 से पहले नहीं निकलूंगा, चाहे मार्केट कहीं भी चला जाए। मेरा स्टॉप लॉस यदि 10 रुपए का है तो मैं 20 रुपए लेकर ही निकलूंगा। भले उस 20 रुपए के लिए मुझे 10 रुपए देना पड़े, कोई दिक्कत नहीं, मैं एक बार 10 रुपए दूंगा, लेकिन लूंगा तो 20 ही लूंगा, उससे 1 रुपए कम नहीं लूंगा। उससे 1 रुपए ज्यादा मिले तो अच्छी बात है, लेकिन उससे 1 रुपए भी कम मैं नहीं लूंगा, चाहे मार्केट कहीं भी जाए। ये चीज को आप अच्छे से नोट कर लीजिए कि आपको 1:2 में ही ट्रेड करना है। आगे बढ़ते हैं अब हम। ये देखिए, यहाँ भी आपके पास सीपीआर है ऊपर, ये सीपीआर है। देखिए यहाँ क्या हुआ, यहाँ ओपन इक्वल्स टू लो हाई था। मोस्ट ऑफ द प्राइस एक्शन ट्रेडर क्या किए होंगे, यहाँ पर बाई करेंगे, जैसे ये हाई ब्रेक होगा यहाँ वो बाई करेंगे। एंट्री उनकी रहेगी समवेयर हियर, स्टॉप लॉस रहेगा उनका कैंडल के नीचे या थोड़ा 9 के आसपास 20 मूविंग एवरेज का। और आप देखिए 2 कैंडल के बाद उनका एसएन हिट। लेकिन हमको पता है कि ऊपर सीपीआर है, तो हमें वहां पर लॉन्ग का पोजीशन नहीं बनाना है। हमें जब तक का ये सीपीआर के प्राइस ऊपर नहीं जाता हम लॉन्ग का पोजीशन नहीं बनाएंगे, हमें सिर्फ शॉर्ट करना है जब तक प्राइस सीपीआर के नीचे है। और आप देख सकते हैं कितनी हमें शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिली है। यदि मैं ट्रेंड लाइन की बात करूं, ये देखिए, ये एक ब्रेकडाउन है, सीपीआर के नीचे प्राइस आई, यहाँ आपका एंट्री रहेगा, यहाँ आपका स्टॉप लॉस रहेगा, इतना आपका रिस्क है और रिवॉर्ड आपके सामने है। 1:2 से पहले तो हमें निकलना ही नहीं है, और यदि हम ट्रेन करते हैं तो वो और भी अच्छी बात है। तो इस तरह से हमें सीपीआर को यूज करना है। अब कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा सीपीआर के बारे में, जो हमें ध्यान में रखना है कि सीपीआर किस तरह से काम करता है। अगर सीपीआर वाइड है, वाइड मीन्स चौड़ा है, तो वो एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, क्योंकि वाइड सीपीआर आसानी से पेनिट्रेट नहीं होते। यदि सीपीआर चौड़ा है तो वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। और अगर सीपीआर नैरो है तो वो एक वीक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अगर सीपीआर नैरो है तो वो एक वीक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, क्योंकि वो इजिली पेनिट्रेट होने के चांसेस रहते हैं। वाइडर सीपीआर जिस दिन हमें देखने को मिलता है, चांसेस ये रहते हैं कि उस दिन मार्केट साइडवेज हो जाए या रेंज बाउंड हो जाए, वाइडर सीपीआर के दिन। और सिमिलरली नैरो सीपीआर जिस दिन होते हैं, उस दिन चांस ये रहता है कि मार्केट ट्रेंडिंग हो जाए। तो ये एक प्रोबेबिलिटी है, हो भी सकता है कि वाइडर सीपीआर वाले दिन मार्केट ट्रेंडिंग हो जाए, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मैं बता रहा हूँ 60 to 70% ऑफ द टाइम वाइडर सीपीआर के दिन मार्केट आपको साइडवेज देखने को मिलेगा, और नैरो सीपीआर वाले दिन आपको मार्केट ट्रेंडिंग देखने को मिलेगा। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि वाइडर सीपीआर किसे कहते हैं हम और नैरो किसे कहते हैं।
ये देखिए, ये जो है सीपीआर वाइड सीपीआर है, काफी गैप है, बॉटम और सेंट्रल के बीच में काफी गैप है, उसी तरह बॉटम और टॉप के बीच में काफी गैप है, तो ये हो गया वाइडर सीपीआर। तो इस दिन चांसेस ये है कि मार्केट साइडवेज हो जाए। दीज आर द चांसेस। जब हम ट्रेडिंग की बात करते हैं तो ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। मैं हमेशा कहता हूं ट्रेडिंग एक प्रोबेबिलिटी है, ट्रेडिंग एक प्रोबेबिलिटी है, इसमें हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, बट चांसेस आर देयर। एज आई सेड, मैं 60 to 70% मैं कह रहा हूं, तो चांसेस आर देयर कि 60 से 70% चांस है कि मार्केट उस दिन साइडवेज हो सकता है। यहां आप देख सकते हैं गैप कम है टॉप सीपीआर और सेंट्रल पिवट के बीच में, उसी तरह बॉटम सीपीआर और सेंट्रल पिवट के बीच में। तो चांसेस ये है कि ये इस दिन ट्रेंडिंग हो सकता है, क्योंकि ये नैरो सीपीआर है। यहाँ भी वाइड सीपीआर है, साइडवेज होने के चांसेस हैं, नैरो सीपीआर ट्रेंड होने के चांसेस हैं डे। तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई करते हैं वाइड और नैरो सीपीआर को। ये बैंक निफ्टी का 5 मिनट्स टाइम फ्रेम चार्ट है। देखिए सीपीआर कितना नैरो है, सीपीआर इतना ज्यादा नैरो है कि सेंट्रल पिवोट और टीसीपीआर टॉप सीपीआर और बॉटम सीपीआर के बीच का गैप ही नहीं दिख रहा है, और आप देख सकते हैं मार्केट उस दिन ट्रेंडिंग रह गया। सिमिलरली यहां पर आप देखिए सीपीआर वाइड है और मार्केट उस दिन साइडवेज रह गया। तो इट्स ऑन अबाउट प्रोबेबिलिटी। हो भी सकता था कि ये नैरो सीपीआर होने के बावजूद भी मार्केट साइडवेज हो जाए, क्योंकि मैंने कहा 60 to 70% चांस है, 60 to 70% चांस है कि मार्केट नैरो सीपीआर के दिन ट्रेंडिंग होगा, लेकिन फिर भी 30 to 40% चांस बचता है कि वो नैरो सीपीआर के दिन ट्रेंडिंग ना हो। तो ऐसा हो भी सकता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि यहाँ पर 50% से ज्यादा प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है, 50% से ज्यादा प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है, तो चांसेस आर हाई, है ना। तो हम ये चीजों को ध्यान में रखेंगे, नैरो सीपीआर के दिन मार्केट ट्रेंडिंग हो सकता है और वाइड सीपीआर के दिन मार्केट साइडवेज रिएक्ट कर सकता है। जब हम सीपीआर की बात करते हैं तो उसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज आती है, जैसे हम बोलते हैं सीपीआर ब्रेकआउट, सीपीआर प्रेशर ट्रेड, फ्रेश सीपीआर या वर्जिन सीपीआर। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, सबसे पहले हम कवर करेंगे फ्रेश सीपीआर या फिर वर्जिन सीपीआर। सपोज कोई भी दिन प्राइस, मान लीजिए ये सीपीआर है, ये 3 लाइनें जो है सीपीआर है आज के दिन की, फॉर एग्जाम्पल आज के दिन का सीपीआर है, ये 3 लाइन जो है आज के दिन का सीपीआर है। प्राइस दिन भर सीपीआर के नीचे नीचे ही ट्रेड करता रहता है और सीपीआर को कहीं पर भी वो टच नहीं करता है, कहीं पर भी सीपीआर को टच नहीं करता है। तो ये जो सीपीआर हो गया, आने वाले एक हफ्ते के लिए, फॉर नेक्स्ट 1 वीक, आज के दिन से आने वाले एक हफ्ते के लिए यह सीपीआर हमारे लिए फ्रेश सीपीआर या वर्जिन सीपीआर कहलाएगा। और वर्जिन सीपीआर जो होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। 80% ऑफ द टाइम, 80% ऑफ द टाइम प्राइस वर्जिन सीपीआर से रिबाउंड होता ही है। इट मींस यदि 10 में से 10 ट्रेड आप वीसीपीआर या वर्जिन सीपीआर पे ले रहे हैं रिवर्सल पे, तो 10 में से 8 बार प्राइस वहां से रिवर्स होएगा ही। आगे मैं आपको बताऊंगा कि हमें इसे ट्रेड कैसे करना है। अब बात आती है कि अगर मान लीजिए ये आपका सीपीआर है, कोई एक कैंडल है जिसका 1 वीक ऐसा अंदर आया है, बाकी फिर वो नीचे ट्रेड कर रहा है, और फिर एक कैंडल और है जिसका 1 वीक ऐसा टच हुआ, तो क्या इसे हम वर्जिन सीपीआर कंसिडर करेंगे? वर्जिन सीपीआर हम उसे तब तक कंसिडर कर सकते हैं जब तक का सिर्फ 2 या 3 वीक पूरे डे में, वीक मतलब शेडो की बात कर रहा हूं मैं, कैंडल का जो शेडो होता है उसे हम वीक्स कहते हैं। पूरे दिन भर में सिर्फ 2 या 3 कैंडल के वीक्स या शेडो अगर सीपीआर में टच कर रहे हैं तो भी हम उसे वर्जिन सीपीआर कह सकते हैं, मगर कैंडल की बॉडी सीपीआर को टच नहीं होनी चाहिए। अगर एक कैंडल की बॉडी भी अगर टच हो जाती है सीपीआर को,
तो वो वर्जिन सीपीआर नहीं कहलाएगा। बस कैंडल के 2 या 3 कैंडल के शेडोज और वीक्स जब तक का टच हो रहे हैं, वो हमारे लिए वर्जिन सीपीआर कहलाएगा। रवि जी का क्वेश्चन है जीरोधा में सीपीआर है क्या? नहीं रवि जी, जीरोधा में सीपीआर नहीं है। ये आपको ट्रेडिंग व्यू में ही यूज करना होगा। ट्रेडिंग व्यू में आप देखेंगे, और जीरोधा यदि आप ट्रेडिंग के लिए यूज करते हैं तो उसमें आप अपने ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ देखिए, ये वर्जिन सीपीआर है। वर्जिन सीपीआर में आप जाएंगे, देखेंगे यहाँ देखिए प्राइस सीपीआर के नीचे है। क्या मैं इस दिन बाइंग के ट्रेड देखूंगा? नहीं देखूंगा, मैं शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज खोजूंगा। अब ये वर्जिन सीपीआर जो है मेरे लिए 1 हफ्ते तक का, अगले नेक्स्ट वीक 1 वीक के लिए ये मेरे लिए सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम करेगा। आप देखिए, इसे मैं इस तरह से एक्सटेंड करूंगा नेक्स्ट डे। मैंने इसे इस तरह से नेक्स्ट डे एक्सटेंड कर लिया, और अब मुझे नेक्स्ट डे एक्सटेंड करने के बाद देखिए प्राइस यहाँ ओपन हुआ, इसके ऊपर नहीं जा पाया और मार्केट फॉल हो गया नीचे। यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ, इसको ब्रेक नहीं कर पाया और मार्केट नीचे फॉल हो गया। तो इस तरह से वर्जिन सीपीआर जो है रिएक्ट करता है प्राइस के साथ। वर्जिन सीपीआर एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। इसीलिए हमें कभी भी वर्जिन सीपीआर के आसपास रिवर्सल ट्रेड ही खोजने चाहिए। मैं आगे जैसे ही वेबिनार आगे बढ़ते जाएगा, मैं आपको वर्जिन सीपीआर की स्ट्रेटेजी भी शेयर करूंगा कि किस तरह से हमें उसे ट्रेड करना है। यहाँ आप देख सकते हैं निफ्टी 50। यहाँ देखिए आप, 1 वीक, 2 वीक, 1, 2, जैसे कि मैंने कहा 2 से 3 वीक्स कंसिडरेबल है वर्जिन सीपीआर के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 वीक्स हैं, तो ये हमारा क्या हो गया? वर्जिन सीपीआर हो गया। इसे मैं इस तरह से नेक्स्ट डे एक्सटेंड किया। क्या मुझे यहाँ कोई ट्रेड मिला नेक्स्ट डे? नहीं मिला। लेकिन जस्ट आफ्टर नेक्स्ट डे के बाद वाले दिन, यहाँ देखिए प्राइस वर्जिन सीपीआर पे खुला, प्राइस ऊपर नहीं जा पाया और नीचे आ गया। लेकिन देखने वाली बात यह है कि जस्ट उसके थोड़ा ही नीचे हमारा उस दिन का सीपीआर था। यहां आप देख सकते हैं कितना गैप है, बहुत कम गैप है। ये वर्जिन सीपीआर है और ये सीपीआर है, बस इतना सा ही गैप है। इसीलिए मार्केट उस दिन इसी रेंज पे रह गया। यदि ये सीपीआर यहां कहीं पर होता तो हमें ये मार्केट यहां तक का आया हुआ भी देखने को मिलता। तो इस तरह से वर्जिन सीपीआर और सीपीआर काम करता है। ये देखिए, ये एक वर्जिन सीपीआर है, निफ्टी का है चार्ट, ये 10 मिनट्स टाइम फ्रेम पे है इंट्राडे के लिए। ये हमारा इस दिन का वर्जिन सीपीआर है। नेक्स्ट डे देखिए, इसे मैंने एक्सटेंड किया इस तरह से, प्राइस फॉल हुआ, वर्जिन सीपीआर के थोड़ा पास ही आ पाया था और रिबाउंड हुआ, फिर थोड़ा सा पास आया, अगेन रिबाउंड। वर्जिन सीपीआर को वो ब्रेक नहीं कर पाया। तो इस तरह से वर्जिन सीपीआर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। अब इस दिन का जो सीपीआर था, आप देख रहे हैं ये जो सीपीआर है इस डे का, वो वर्जिन सीपीआर बन गया, क्योंकि उस दिन प्राइस उस तक का पहुंच ही नहीं पाया। तो इस सीपीआर को मैंने एक्सटेंड किया इस तरह से, और यहां देखिए प्राइस ओपन हुआ, बाउंस ऊपर चला गया, नीचे आया, अगेन बाउंस्ड, फिर थोड़ा देर के बाद इसने ब्रेकआउट दिया, सीपीआर को ब्रेक किया। इसकी खास बात यह है, वर्जिन सीपीआर जो होता है और फ्रेश सीपीआर जो होता है, ये मॉर्निंग में 12 बजे तक का मोस्ट पावरफुल होता है। 12 बजे तक का मोस्ट पावरफुल होता है। 12 बजे के बाद वर्जिन सीपीआर की स्ट्रेंथ कम हो जाती है। उसके पीछे रीजन है, रीजन उसके पीछे ये है, 12:30 बजे हमारा यूरोपियन मार्केट खुलता है, जर्मन स्टॉक एक्सचेंज जिसे हम DAX कहते हैं।
1:30 पे हमारा लंदन स्टॉक एक्सचेंज खुलता है, यूके का। और जब ये दो मार्केट खुलते हैं तो मार्केट में वोलेटिलिटी बनती है। तो उस वोलेटिलिटी की वजह से सीपीआर, चाहे वो वर्जिन सीपीआर हो या फ्रेश सीपीआर हो, ब्रेक हो सकते हैं, ब्रेक हो सकते हैं। इसीलिए 12 बजे से पहले वर्जिन सीपीआर बहुत ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, बट 12 बजे के बाद उसका स्ट्रेंथ थोड़ा कम हो सकता है। यहां आप देख सकते हैं, ये वर्जिन सीपीआर हो गया हमारा, वीसीपीआर। प्राइस ऊपर ही ऊपर रही। नेक्स्ट डे देखिए, प्राइस फॉल करा, सीपीआर ब्रेक हुआ, अगेन फॉल हुआ, नीचे आया। और आप देख सकते हैं मैंने ये वर्जिन सीपीआर को इस तरह से कुछ एक्सटेंड किया, ये इस तरह से एक्सटेंड हुआ। अब आप देखिए, यहाँ प्राइस ओपन हुई, यहाँ से रिवर्स, अगेन नीचे आने का कोशिश, थोड़ी देर वर्जिन सीपीआर में ट्रेड करी। और आप देखिए टाइम देखिए, 1 डेढ़ बजे के आसपास ब्रेकआउट, 1:30 बजे के आसपास ब्रेकआउट हुआ वर्जिन सीपीआर। वही मैं कहना चाह रहा हूँ, वर्जिन सीपीआर जो है 12 साढ़े 12 बजे के बाद थोड़ा वीक हो जाता है, मगर मॉर्निंग टाइम में वो बहुत परफेक्टली अपने पूरे स्ट्रेंथ के साथ काम करता है। लेकिन हम उसे भी ट्रेड करेंगे, हम आफ्टरनून पे भी ट्रेड करेंगे और मॉर्निंग पे भी ट्रेड करेंगे। मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि हमें किस तरह से ट्रेड करना है। बस वहां पर एक कंसेप्ट आ जाएगा हमारा पोजीशन साइजिंग का, तो हमारा ट्रेडिंग साइज होगा वो चेंज हो जाएगा। देखिए, ये एक और वर्जन सीपीआर हो गया, बीसीपीआर। इसे मैंने इस तरह से प्रोजेक्ट किया। मुझे पता है वर्जिन सीपीआर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। प्राइस नीचे आया, यहां पर मैं शॉर्ट नहीं करूंगा क्योंकि ये सपोर्ट का काम कर रहा है। और देखिए प्राइस रिबाउंड। तो इस तरह से वर्जिन सीपीआर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। अब हम आते हैं हमारी फर्स्ट स्ट्रैटेजी में। सीपीआर के ऊपर हमारी जो फर्स्ट स्ट्रैटेजी है वो है पिवोट प्रेशर स्ट्रैटेजी। जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, यहाँ सेंट्रल पिवोट पॉइंट की बात हो रही है, सेंट्रल पिवोट रेंज की, और उस पर कैंडल के प्रेशर की बात हो रही है। इसमें हम क्या करते हैं, जब कभी भी हम देखते हैं कोई भी ओपनिंग कैंडल यदि सीपीआर से ओपन हो रही है, सीपीआर से कोई भी कैंडल ओपन हो रही है तो हम उसमें ट्रेड लेते हैं। देखिए यहाँ एक ग्रीन कैंडल हमें देखिए सीपीआर से ओरिजिनेट होते हुई। इसमें हमें क्या करना है, कैंडल के हाई के ऊपर हम बाई करेंगे, हाई के ऊपर बाई करेंगे, सीपीआर के जस्ट नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा। और जितना भी हमारा रिस्क हो, मैंने क्या कहा है, जितना भी हमारा रिस्क हो उसका ट्वाइस हमें रिवॉर्ड लेना ही है, 2R हमें लेना ही है, चाहे मार्केट कहीं भी चला जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। भले ही यदि हमारा स्टॉप लॉस हिट होना होगा हो जाए, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन हमें 2 टाइम्स रिवॉर्ड लेना ही है। ये हमारा हो गया एंट्री, ये हमारा हो गया स्टॉप लॉस, और डबल जितना हमारा रिस्क है, ये हमारा रिस्क है तो इसका ट्वाइस इतना जो है हमारा रिवॉर्ड रहेगा। या फिर हम प्रीवियस डे हाई को भी रिवॉर्ड कंसिडर कर सकते हैं। पिछले दिन का जो हाई है वो भी हमारा रिवॉर्ड हो सकता है, मगर पीडीएच को भी अपना रिवॉर्ड होने के लिए हमारे रिस्क से उसे ट्वाइस होना ही होगा। हमारा रिस्क से रिवॉर्ड हमेशा 1:2 होना चाहिए। उसी तरह यदि कोई कैंडल सीपीआर से नीचे की तरफ ओपन होती है, नीचे की तरफ ओपन होती है, तो हम उसको शॉर्ट कर सकते हैं। शॉर्ट हम कब करेंगे, कैंडल के लो के नीचे हम शॉर्ट करेंगे, यहां पर हम शॉर्ट करेंगे, सीपीआर के जस्ट ऊपर हमारा स्टॉप लॉस होगा, इतना हमारा रिस्क है, हमारा रिवॉर्ड होगा ट्वाइस या फिर प्रीवियस डे लो।
जो भी हो, प्रीवियस डे लो हो या प्रीवियस डे हाई हो, बाइंग के साइड में हमारा रिवॉर्ड 2 टाइम्स होना ही चाहिए। 2 टाइम्स से पहले हमें एग्जिट नहीं करना है। इस चीज को आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, अपने माइंड में सेट कर लीजिए, इसे याद कर लीजिए। जब भी हम ट्रेड करेंगे सीपीआर के बेसिस में, या जो टेक्निक्स मैं बता रहा हूं, उसे आप जब भी मार्केट में डिप्लॉय करें, 1:2 से पहले आप नहीं निकलेंगे। कोई दिक्कत नहीं है यदि आपका पोजीशन 10 रुपए ऊपर जाके पॉजिटिव दिखा के आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको लॉस नहीं होगा। आपको लॉस एट द एंड ऑफ द मंथ, जब आप अपना पी एंड एल चेक करेंगे, आप लॉस में नहीं रहेंगे। आप लॉस में रह ही नहीं सकते। तो स्ट्रेटजी मैं बता रहा हूं, आप लॉस में रह ही नहीं सकते। इसीलिए आपको डरने का जरूरत बिल्कुल नहीं है, आपको 1:2 लेना ही है। 1:2 से पहले बस आप बाहर नहीं निकलेंगे, चाहे मार्केट कहीं भी जाए। यदि आपको डबल रिवॉर्ड मिल रहा है, आप एग्जिट करिए। यदि आपको डबल रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, आप वेट करेंगे। तो ये हो गया हमारा पिवोट प्रेशर ट्रेड का। अब हम इसे चार्ट में देखते हैं। देखिए, फर्स्ट कैंडल पिवोट से निकला, सेंट्रल पिवोट से सीपीआर से ओरिजिनेट हुआ। स्ट्रेटजी क्या बोलती है? कैंडल के हाई पे हमें बाई करना है, सीपीआर के नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। यदि इतना हमारा स्टॉप लॉस है, हमारा रिस्क क्या रहेगा? ट्वाइस, 2 टाइम्स हमारा रिवॉर्ड रहेगा। ये हमारा रिस्क है, ट्वाइस हमारा रिवॉर्ड रहेगा। और यहां कहीं पर हमारा रिवॉर्ड अचीव हो जाएगा, 2 टाइम्स, 1:2। ये आपने हाई पे बाई किया, सीपीआर के नीचे स्टॉप लॉस, और 2 टाइम्स आपका रिवॉर्ड। आई होप आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ रही होंगी जो मैं बताना चाह रहा हूं। बहुत से लोगों के यहाँ क्वेश्चन आया है, नटराज जी, देवेंद्र जी, रमेश जी, अनिल जी, टाइम फ्रेम के लिए। अंकित जी, आप सभी को मैं बताना चाहूंगा, टाइम फ्रेम जो भी यहाँ पर मैं शो कर रहा हूं वो 5 मिनट्स और 15 मिनट्स के हैं। क्योंकि इंट्राडे ट्रेड में हम 15 मिनट से अंदर के ही टाइम फ्रेम को यूज करते हैं। चाहे आप 5 मिनट्स यूज कर लीजिए, या फिर आप 10 मिनट्स यूज कर लीजिए, या फिर आप 15 मिनट्स यूज कर लीजिए, स्ट्रेटजी विल रिमेन सेम। स्ट्रेटजी सेम रहेंगी, चाहे वो 5 मिनट्स हो, या 15 मिनट्स हो, या 10 मिनट्स हो। 15 मिनट से ऊपर आप इंट्राडे में इसे यूज नहीं करेंगे। यदि आप इसे 15 मिनट से ऊपर के टाइम फ्रेम में यूज कर रहे हैं, तो फिर आप उसे स्विंग के लिए कंसीडर करिएगा, इंट्राडे के लिए कंसीडर नहीं करेंगे। ये जो चार्ट आपके सामने लगा हुआ है, ये 5 मिनट्स टाइम फ्रेम का है निफ्टी का। ये है बैंक निफ्टी 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में। देखिए, कैंडल सीपीआर से ओरिजिनेट हुई, स्ट्रेटजी क्या बोलती है? हाई पे हमें बाई करना है, ये हमारा एंट्री हो गया। एग्जिट कहाँ, स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा? सीपीआर के नीचे, ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया। इतना हमारा रिस्क है। हमारा रिवॉर्ड क्या होना चाहिए? ट्वाइस। जैसे कि मैंने आपसे कहा, हमारा रिवॉर्ड हमेशा हम ट्वाइस रखेंगे, 2 टाइम्स। ये हमारा 2 टाइम्स रिवॉर्ड हो गया। और आप देखिए, यहां कहीं पर हमारा रिवॉर्ड हमें अचीव हो जाएगा। तो इस तरह से हमें यूज करना है। अब आप देखेंगे यहाँ पर कुछ लाइंस दिख रही है आपको, ये पिवोट पॉइंट्स हैं। पिवोट पॉइंट्स हैं, ये इसलिए मैंने चार्ट पे लगा रखी है कि इससे हमें ये पता चलता रहे कि कहां पर प्राइस का इमीडिएट रेजिस्टेंस है या इमीडिएट सपोर्ट है, और उस रेजिस्टेंस और सपोर्ट के पास प्राइस पहुंचकर किस तरह से रिएक्ट कर रहा है। लेकिन मैं आपको एक चीज ये बताना चाहूंगा, प्राइस कैसा भी रिएक्ट करे पिवोट के पास पहुंच के, यदि आपने ट्रेड में एंट्री ले ली है, तो आपको रिएक्ट नहीं करना है। रिएक्ट नहीं करना है का मतलब आपको अपना रिस्क रिवॉर्ड 1:2 में ही निकलना है। पिवोट को देख के आपको हटना नहीं है। यदि आप देख रहे हैं, सपोज हो सकता है पिवोट के पास से थोड़ा रिजेक्शन आए इस तरह से, और बाद में प्राइस ऊपर जाए, तो इस सिचुएशन में भी आपको ट्रेड में बने रहना है, क्योंकि आपका रिस्क डिफाइंड है।
यदि आपका रिस्क डिफाइंड है तो कोई ऐसी वजह नहीं है कि आप उस ट्रेड को बीच में या फिर आधा अधूरा में छोड़ें। आप उसे पूरा अचीव होने तक का रुकेंगे, टारगेट जब तक का अचीव नहीं होता आप उस ट्रेड पे बने रहेंगे, और जब आपका टारगेट अचीव हो तभी आप उसे एग्जिट करेंगे। ये एक और एग्जांपल निफ्टी 50 का 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे है। ये आप देख सकते हैं पिवोट से निकला है कैंडल, तो पिवोट प्रेशर ट्रेड हो जाएगा हमारा। हाई के ऊपर हम बाई करेंगे कैंडल के, सीपीआर के नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा। ये हमारा रिस्क है। हमारा रिवॉर्ड कितना होना चाहिए? जस्ट ट्वाइस, डबल। यहां कहीं पर हम हमारा रिवॉर्ड ट्वाइस, हमारा रिवॉर्ड अचीव हो जाएगा। तो इस तरह से हमें इस ट्रेड में बने रहना है। अब आप देखिए यहां पर पिवोट्स कितने पास पास हैं। ये पिवोट है, ये पिवोट है, ये भी पिवोट है, ऊपर भी पिवोट है। तो हो सकता है कोई एक पिवोट के पास प्राइस थोड़ा कंसोलिडेट करे या थोड़ा पुल बैक दे। हमें डरना नहीं है, क्योंकि हमारा रिवॉर्ड तो, हमारा रिस्क तो डिफाइंड है ना। यदि हम यहाँ एंटर कर रहे हैं, यदि मेरा 20 पॉइंट का रिस्क है एक ट्रेड के पीछे निफ्टी में, यदि मेरा 20 पॉइंट का रिस्क है, एक लॉट में निफ्टी के कितने होते हैं? 50 क्वांटिटी। मेरा 1000 रुपए का रिस्क है। मुझे पता है यदि ट्रेड मेरे अगेंस्ट गया तो मेरा 1000 रुपए का नुकसान होगा, लेकिन यदि ट्रेड मेरे फेवर में जाता है तो मुझे कितना मिलेगा? 2000। ट्वाइस इज माई रिवॉर्ड, 1:2। तो उस 2000 के लिए मैं 1000 रुपए का रिस्क ले रहा हूं। तो यदि एक आध स्टॉप लॉस मेरे जाते भी हैं तो मैं क्यों अपने ट्रेड को बीच में चेंज करूं? क्यों मैं ट्रेड को बीच में हैम्पर करूं? ये डर के मैं क्यों निकलूं? क्योंकि मुझे पता है कि मार्केट मुझसे 1000 रुपए से ज्यादा उस दिन नहीं ले सकता, क्योंकि मेरा रिस्क यहाँ पर डिफाइंड है। भले मार्केट क्रैश हो जाए, लेकिन मेरा रिस्क तो डिफाइंड है। मेरा स्टॉप लॉस ऑर्डर तो लगा हुआ है। ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपए का 1050 में ट्रिगर होगा, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि वो मेरा पूरा अकाउंट वाइप आउट कर देगा। तो हमें रुकना है, ट्रेड में रुकना है इन द सेंस, जब तक का हमें डबल नहीं मिलता है हमें नहीं निकलना है। तो आई होप आप लोग को ये चीजें समझ आई होंगी। पिवोट प्रेशर का जो मैं बता रहा था, ये देखिए, ये सीपीआर हो गया। फर्स्ट कैंडल पिवोट से प्रेशर आया, नीचे की तरफ ब्रेकडाउन, लो पे हमारी एंट्री हुई, स्टॉप लॉस सीपीआर के ऊपर। यदि आप चाहें तो सेंट्रल पॉइंट के ऊपर भी रख सकते हैं। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि स्टॉप लॉस ज्यादा बड़ा हो रहा है तो आप यहां भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है सेंट्रल पिवोट पे। बट सेफेस्ट स्टॉप लॉस जो होता है वो पिवोट के ऊपर शॉर्ट करते समय और बाई करते समय पिवोट के नीचे होता है, सेफेस्ट, है ना। तो ये हमारा हो गया एंट्री, ये हमारा हो गया सेफेस्ट स्टॉप लॉस मैं बोल रहा हूँ। और यदि आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं तो सेंट्रल पिवोट, ये आपका एसएल हो जाएगा। तो मैं सेफेस्ट ही लेके चल रहा हूँ, ये हमारा रिस्क हो गया। इतना हमारा रिस्क है, हमें रिवॉर्ड कितना देना है? डबल। उससे पहले हम मार्केट को छोड़ेंगे नहीं। समवेयर हियर, कैन यू सी, इस कैंडल में कहीं पर हमारा रिवॉर्ड अचीव हो जाएगा। 1:2, 1:2 रिस्क रिवॉर्ड हमें मेंटेन करना ही है हमेशा। तो ये हो गया हमारे पिवोट प्रेशर स्ट्रेटेजी। जो हमारी पिवोट प्रेशर स्ट्रेटेजी है, इसमें एक बार मैं आप लोग के लिए रिकैप कर देता हूँ कि इस स्ट्रेटेजी में हमने क्या किया। जब कभी भी कोई भी कैंडल सीपीआर से ओपन हो, चाहे वो बाइंग साइड हो या सेलिंग साइड हो, हमें उस डायरेक्शन में ट्रेड लेना है। यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं ये सेलिंग साइड हो रहा है, प्रेशर नीचे की तरफ है, हमने लो पे सेल किया, हाई का एसएन लगाया सीपीआर के ऊपर, और हमारे रिस्क का ट्वाइस हमने रिवॉर्ड रखा। यहां कहीं पर हमारा रिवॉर्ड अचीव होगा। तो ये हो गया हमारा पिवोट प्रेशर ट्रेड। देखिए जैसे कि मैंने कहा सीपीआर नैरो है, हो सकता है ये दिन जो है ट्रेंडिंग डे हो जाए, हो सकता है।
हमारे पास जब मार्केट ओपन होता है तो बस इतना ही डेटा होता है, ये कुछ डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं होते हैं। हमारे पास बस ये एक कैंडल होती है और ये CPR 9 होती है। तो हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, गारंटी की कोई बात नहीं होती यहाँ। इट्स ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ आप देखिए, ये हमारा CPR है। फर्स्ट कैंडल CPR के ऊपर क्लोज हो रहा है, इट मीन्स उसको CPR से प्रेशर मिल रहा है। CPR से प्रेशर मिल रहा है, तो ये हमारा पिवोट प्रेशर ट्रेड हो सकता है। अब बात आती है, जब इस तरह का बड़ा कैंडल बन जाए तो हमें स्टॉप लॉस कहाँ रखना चाहिए। जब कभी भी जब कभी भी निफ्टी में 50 पॉइंट से ऊपर का कैंडल बनता है तो स्टॉप लॉस उसका 50% रहेगा। यदि 50 पॉइंट का ये कैंडल है तो स्टॉप लॉस मेरा 25 पॉइंट रहेगा। और बैंक निफ्टी की यदि मैं बात करूं, यदि 100 पॉइंट से ऊपर का कैंडल बनता है, 100 पॉइंट से ऊपर का कैंडल बनता है, तो मेरा स्टॉप लॉस उसमें भी 50% रहेगा। मतलब यदि 100 पॉइंट का एक बड़ा कैंडल बन गया और पिवोट प्रेशर कैंडल मुझे दिख रहा है, तो उसमें मैं 50 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाऊंगा। इस टाइप के बड़े कैंडल आपको तभी देखने मिलेंगे जब CPR बहुत नैरो हो। क्यों? नैरो CPR के दिन ट्रेंडिंग डेज हो सकता है। और आप उठा के देख लें पुराने चार्ट्स कभी भी एनालाइज करते समय, जब जब मार्केट ट्रेंडिंग रहा है बड़े कैंडल्स आपको देखने को मिलेंगे, बड़े कैंडल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो जब यहाँ पर इतना बड़ा कैंडल बना तो इसमें मेरा स्टॉप लॉस क्या रहेगा? एंट्री रहेगी मेरी हाई के ऊपर, सिमिलरली कैंडल के हाई पे मेरी एंट्री रहेगी। स्टॉप लॉस रहेगा 50% ऑफ द कैंडल, समवेयर हियर। यहाँ मेरा स्टॉप लॉस, ये मेरा रिस्क है। ट्वाइस विल बी माई रिवॉर्ड, समवेयर हियर। यहाँ पर मेरा रिवॉर्ड मुझे अचीव हो जाएगा 1:2। लेकिन 1:2 से पहले हमें नहीं निकलना है, हमें 1:2 से पहले नहीं निकलना है। ये हो गया हमारा पिवोट प्रेशर ट्रेड। अब हम आते हैं हमारी नेक्स्ट स्ट्रैटेजी पे, जो है वर्जिन CPR रिवर्सल स्ट्रैटेजी और VCPR रिवर्सल स्ट्रैटेजी। पिछले स्लाइड्स में मैंने आपको बताया है वर्जिन CPR किस तरह से काम करता है, वर्जिन CPR होता क्या है। अब मैं आपको इस स्लाइड में ये बताऊंगा कि हमें कैसे उसे ट्रेड करना है, कैसे हम VCPR रिवर्सल स्ट्रैटेजी को ट्रेड करते हैं। देखिए, ये हो गया CPR प्रीवियस डे का, ये हमारा प्रीवियस डे का CPR हो गया। जब कभी भी नेक्स्ट डे इसे मैं इस तरह से एक्सटेंड करूंगा आगे की तरफ, इसे मैं इस तरह से आगे की तरफ एक्सटेंड करूंगा। जब कभी भी नेक्स्ट डे मुझे इस वर्जिन CPR से एक बेयरिश कैंडल दिखेगा, बेयरिश कैंडल दिखेगा, मैं उस कैंडल के लो के नीचे शॉर्ट कर दूंगा और मेरा स्टॉप लॉस रहेगा VCPR के ऊपर। और सिमिलरली मेरा टारगेट रहेगा या तो उस दिन का CPR या फिर 2 टाइम्स ऑफ माई रिस्क। यदि वो CPR है तो भी वो ट्वाइस होना चाहिए मेरे रिस्क का, या तो फिर 2 टाइम्स ऑफ माई रिस्क। 2 टाइम्स माई रिस्क, तो मेरे रिस्क से दुगना का मैं रिवॉर्ड लिए बिना ट्रेड को से बाहर नहीं निकलूंगा। आप भी ये चीजें सेट कर लें। मैं बार बार इन चीजों पे इसीलिए फोकस कर रहा हूं कि ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी अपनी जगह होती है और रिस्क मैनेजमेंट अपनी जगह होता है। आपके पास 80% प्रॉफिटेबिलिटी की भी स्ट्रैटेजी क्यों ना हो, अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट नहीं रहेगा तो आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएंगे। और यदि आपके पास 50% एक्यूरेसी का भी स्ट्रैटेजी है और यदि आपका रिस्क मैनेजमेंट अच्छा है, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका P&L नेगेटिव नहीं होगा। इसीलिए मैं कहता हूं 1:2, 1:2। आगे मैं चलकर आपको बताऊंगा, जब मैं रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बात करूंगा आगे की स्लाइड्स में, सारी चीजें और भी क्लियर हो जाएंगी। लेकिन अभी आपको यह ध्यान में रखना है कि 1:2 से पहले आपको नहीं निकलना है। CPR ये हो गया हमारा वर्जिन CPR, बेयरिश कैंडल के लो के नीचे हम शॉर्ट करेंगे, वर्जिन CPR के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, 2 टाइम्स विल बी माई रिवॉर्ड। इस तरह से हम VCPR रिवर्सल ट्रेड्स करेंगे। आइए अब हम इसे चार्ट्स में देखते हैं। देखिए,
ये निफ्टी का 5 मिनट टाइम फ्रेम चार्ट है। वर्जिन सीपीआर उस दिन प्राइस टच नहीं कर पाया सीपीआर को। मैंने इसे आगे की तरफ प्रोजेक्ट किया। जब मैंने इसे आगे की तरफ प्रोजेक्ट किया, अब देखिए मार्केट कहां ओपन हुआ, जस्ट वर्जिन सीपीआर में। इतनी गैप अप ओपनिंग हुई थी, इतनी ह्यूज गैप अप ओपनिंग हुई थी। मार्केट वीसीपीआर में ओपन हुआ, तो अब हमारी स्ट्रेटेजी क्या बनती है? बेयरिश कैंडल है तो शॉर्ट करना है, नो के नीचे शॉर्ट, वीसीपीआर के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस, हमारा टारगेट रहेगा सीपीआर या तो फिर 2 टाइम्स ऑफ अवर रिस्क। सीपीआर या फिर 2 टाइम्स ऑफ अवर रिस्क। सीपीआर या फिर हमारा रिस्क का ट्वाइस जो होगा हमारा स्टॉप लॉस होगा, सॉरी टारगेट होगा। लेकिन ट्वाइस से पहले हम नहीं निकलेंगे। तो ये हमारा हो गया रिस्क। तो हमारा रिवॉर्ड कहाँ होना चाहिए? सीपीआर के पास हमारा ट्वाइस हो जा रहा है, 2 टाइम्स हमारा रिवॉर्ड, और यहां कहीं पर हमारा रिवॉर्ड अचीव हो जाएगा। तो हमें 1:2 हमेशा लेकर ही चलना है। 1:2 हमेशा लेकर ही चलना है। ये भी निफ्टी 50 का 5 मिनट्स टाइम फ्रेम चार्ट है। ये देखिए दिन भर मार्केट सीपीआर के नीचे रहा, सीपीआर को टच नहीं कर पाया कहीं भी। तो ये हमारा हो गया बीसीपीआर। इसे मैंने इस तरह से एक्सटेंड किया, यहां पर से एक्सटेंड किया। प्राइस गैप अप ओपन हुई, गैप अप ओपन हुई। अब देखिए बेयरिश कैंडल पे हमें शॉर्ट करना है। बेयरिश कैंडल कहां बन रही है? बी पे। ये जो आप बी देख रहे हैं ये हमारी बेयरिश कैंडल है। यहां पर मैं शॉर्ट करूंगा, ये मेरी एंट्री होगी। स्टॉप लॉस चाहे तो हम यहाँ वीसीपीआर के ऊपर भी रख सकते हैं या यहाँ कहीं पर भी रख सकते हैं, लेकिन हम बात करते हैं सेफ स्टॉप लॉस की, तो हम यहाँ नहीं रखेंगे। हमारा स्टॉप लॉस वीसीपीआर के ऊपर रहेगा। ये हो गया हमारा रिस्क, इतना हमारा स्टॉप लॉस है। रिवॉर्ड क्या होना चाहिए? 1:2। यहां कहीं पर हमारा ट्वाइस रिवॉर्ड अचीव हो जाएगा। 1:2 यहां हमारा अचीव हो जाएगा। अब देखिए सेम डे पे आपको और कितनी अपॉर्चुनिटी मिलती है। मान लीजिए आप ये ट्रेड नहीं कर पाए, किसी कारणवश आपसे ये ट्रेड छूट गया, आप क्या करेंगे? वेट करेंगे प्राइस का वापस वर्जिन सीपीआर के पास पहुंचने का। प्राइस यहां से ऊपर गया, वापस वर्जिन सीपीआर के पास पहुंचा, अगेन यहां पर एक बेयरिश कैंडल बनी। ये एक बेयरिश कैंडल है, ये देखिए ये एक डोजी बेयरिश कैंडल। इसके लो पे आप शॉर्ट करेंगे, इसके लो पे आप शॉर्ट करेंगे। स्टॉप लॉस सेम वर्जिन सीपीआर के ऊपर। कितना आपका रिस्क है? रिवॉर्ड क्या रहेगा? एज यूजुअल 1:2। यहां पर आपका 1:2 अगेन डन। तो इस तरह से आप मल्टीपल ट्रेड्स ले सकते हैं। दिन भर में आप मल्टीपल ट्रेड्स ले सकते हैं वर्जिन सीपीआर रिवर्सन के बेसिस पे। और वर्जिन सीपीआर रिवर्सन के जो ट्रेड्स होते हैं उनमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमें बहुत अच्छा मिल जाता है। जहां मैं 1:2 की बात कर रहा हूं, यदि आप प्रॉपर ट्रेन करें तो कई बार ऐसा भी होगा जब आपको 1:3 1:4 का भी आपको रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। ये देखिए हमारे सामने बैंक निफ्टी का 5 मिनट्स टाइम फ्रेम चार्ट है। यहाँ देखिए आप कैंडल यहां से ओरिजिनेट हुई वर्जिन सीपीआर से। अब देखिए 23 तारीख को यदि मैं चाहूं तो क्या मैं इसे पिवोट प्रेशर ट्रेड के तौर पे ले सकता हूं? बिल्कुल ले सकता हूं। क्यों? क्योंकि कैंडल सीपीआर से ओरिजिनेट हो रही है। बस फर्क ये है मुझे वेट करना होगा। ये देखिए कैंडल का कलर क्या है? रेड कलर है। मुझे वेट करना होगा इस कैंडल का हाई ब्रेक होने, क्योंकि कैंडल रेड कलर की है।
मतलब बेयरिश है, लेकिन ओरिजिनेट तो सीपीआर से हुई है। बस फर्क ये है कि रेड कैंडल है सीपीआर से ओरिजिनेट हुई है और सीपीआर के ऊपर है। तो सीपीआर के ऊपर मतलब बुलिश मार्केट है, तो मुझे बाई अपॉर्चुनिटी खोजनी है। जैसे ही ये कैंडल का हाई ब्रेक होगा, मैं यहां पर एंटर करूंगा, ये मेरी एंट्री होगी। स्टॉप लॉस कहाँ होगा? मैंने क्या कहा था, जब कभी भी कैंडल बड़ा हो, कैंडल का 50% इज योर स्टॉप लॉस। कैंडल का 50% यहाँ मेरा स्टॉप लॉस होगा, ये मेरी एंट्री होगी। अब देखिए, यहाँ आपका स्टॉप लॉस है, ये आपकी एंट्री है, इतना आपका रिस्क है। रिवॉर्ड कितना रहेगा? ट्वाइस आपका रिवॉर्ड रहेगा। और यहाँ पर आपको 1:2 से ज्यादा भी रिवॉर्ड मिला होगा, लेकिन ये 1:2 हमारा फिक्स्ड है, तो हम उतना लेकर ही चलेंगे। तो इस तरह से आपको मल्टीपल ट्रेड्स मिलेंगे। अब इस दिन तो आपको प्योर प्रेशर ट्रेड मिल गया। अब नेक्स्ट डे की बात करते हैं। देखिए, कैंडल का एक छोटा सा विक बस यहीं पर है, तो क्या ये मैं वर्जिन सीपीआर कंसीडर कर सकता हूँ नेक्स्ट डे के लिए? डेफिनेटली, ये नेक्स्ट डे के लिए हो गया वर्जिन सीपीआर। अब मैं इसे आगे की तरफ इस तरह से कुछ एक्सटेंड करूंगा और वेट करना है मुझे नेक्स्ट डे के लिए। अब जब कैंडल इसके ऊपर ओपन हुआ, प्राइस यहां नीचे आई, वर्जिन सीपीआर से सपोर्ट लेता हुआ कैंडल बनाई है। अब मुझे क्या करना है? ग्रीन कैंडल के हाई पे बाई करना है। स्टॉप लॉस या तो सेंटर में भी रख सकते हैं या वर्जिन सीपीआर के नीचे भी रख सकते हैं, लेकिन मैं नीचे का लेके चल रहा हूं क्योंकि मैं सेफेस्ट स्टॉप लॉस की बात कर रहा हूं। ये हमारा रिस्क है और रिवॉर्ड हमारा एज यूजुअल ट्वाइस समवेयर हियर। यहां कहीं पर हमारा रिवॉर्ड इस सीपीआर पे अचीव हो जाएगा 1:2। तो हमेशा हमें 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड लेकर ही चलना है। तो इस तरह से हम वर्जिन सीपीआर को ट्रेड करते हैं। वर्जिन सीपीआर रिवर्सल को इस तरह से हम ट्रेड करेंगे। आशीष जी का क्वेश्चन है, सर वी हैव टू ट्रेड इन फ्यूचर्स फॉर दिस स्ट्रेटेजी। आशीष जी, आप चाहे तो फ्यूचर्स में भी ट्रेड कर सकते हैं और आप चाहे तो ऑप्शंस में भी ट्रेड कर सकते हैं। बट ध्यान रखें, यदि आप ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं तो जो एट द मनी ऑप्शन हो उस पे आप एंटर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यदि मार्केट चल रहा है, यदि बैंक निफ्टी की बात करूं, मार्केट चल रहा है यदि 35,000, फॉर एग्जाम्पल 35,000 पे, तो आप 35,000 का सीई ही बाई करेंगे या फिर 35,000 का पीई जो है उसे शॉर्ट करेंगे, लेकिन आपको एट द मनी पे ही ट्रेड करना है। और बाकी फ्यूचर्स में तो आप जो करंट कॉन्ट्रैक्ट है उसमें आप कर सकते हैं। घनश्याम जी का क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट मोर देन 60%? ये जो सीपीआर की जो स्ट्रेटेजी है घनश्याम जी, 60% से ऊपर आपका प्रॉफिटेबिलिटी का स्ट्रेटेजी है। मैं आपका लोएस्ट केस में 60% की बात कर रहा हूँ। आप उससे ऊपर इसका आप प्रोबेबिलिटी जो है 60% से ऊपर ही कंसिडर करके चलिए। नटराज जी का क्वेश्चन है, डू वी ट्रेड दिस सेटअप ऑन नैरो सीपीआर डे बिकॉज देन एसएन विल बी वेरी स्मॉल? हाँ नटराज जी, बिल्कुल आप ट्रेड करेंगे, नैरो सीपीआर वाले दिन पे भी आप ट्रेड करेंगे। बस आपका जो एसएन है उसमें आप थोड़ा बफर दे दीजिए। यदि कैंडल छोटा बन रहा है नैरो सीपीआर के पास, आप 2-4 पॉइंट का बैंक निफ्टी में आप बफर दे दीजिए, बैंक सॉरी निफ्टी में बफर दे दीजिए। और यदि आप बैंक निफ्टी में कैंडल छोटा बन रहा है नैरो सीपीआर के पास, आप 10-15 पॉइंट का बैंक निफ्टी में बफर दे दीजिए, लेकिन आप उसमें ट्रेड कर सकते हैं। मेरे सामने फोन किया, रिकॉर्डिंग सुन रहा था वाले की। देवेंद्र जी का क्वेश्चन है, स्टॉप लॉस ट्रेन कर सकते हैं क्या सर? बिल्कुल स्टॉप लॉस आप ट्रेन कर सकते हैं देवेंद्र जी। इनफैक्ट मैं आपको ये बताना चाहूंगा, यदि आप स्टॉप लॉस ट्रेन करेंगे तो मैं तो सिर्फ 1:2 की बात कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे बहुत से ट्रेड हैं जिसमें मैंने पर्सनली खुद 1:4 और 1:5 भी अचीव किया है। लेकिन वो सिचुएशंस कम होते हैं, लेकिन डेफिनेटली आपको एक ऐसा ट्रेड मिलेगा, एक तो ऐसा ट्रेड मिलेगा महीने में जहां आप 1:4 1:5 लेके जाएंगे, तो आप ट्रेड कर सकते हैं। अभी गई तो कोई कॉल नहीं आया तुम्हें, पूछ लो जरा। निखिल जी, बिल्कुल माइंडसेट इज फोन इंपॉर्टेंट। फोन आप किसका जैसे कह रहे था, हैं किसका बिल्कुल था? सही कह रहे हैं, मैंने माइंडसेट किया इज था इंपॉर्टेंट। क्या मैं फोन किया था? इसीलिए आपसे शुरू से मैं कहते आ मैंने रहा हूँ, रिस्क रिवॉर्ड हमें हमेशा 1:2 ही फोकस करना है। चाहे मार्केट कहीं भी जाए, इट डजेंट मैटर फॉर अस।
हमें 1:2 से पहले नहीं निकलना है। घनश्याम जी का क्वेश्चन है सीपीआर कैसे कैलकुलेट होता है। घनश्याम जी, सीपीआर जो है एवरेज प्राइस के बेसिस पे कैलकुलेट होता है। जो प्रीवियस डे होता है उसके एवरेज क्लोजिंग प्राइस, ओपनिंग प्राइस, हाई प्राइस पे कैलकुलेट होता है। एक स्टैंडर्ड डेविएशन दिया जाता है पिवोट के ऊपर, और उसके बेसिस पे टॉप सीपीआर और बॉटम सीपीआर कैलकुलेट होता है। देखो कभी ना। राकेश मौर्य जी का क्वेश्चन है, कैन वी टेक ट्रेड डेली ऑन दिस स्ट्रेटेजी। डेफिनेटली राकेश जी, ये वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटेजी है इंट्राडे के लिए। आगे चलकर मैं अभी आपके साथ दो और स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा, उसमें एक मेरा वन ऑफ द फेवरेट स्ट्रेटेजी है, क्योंकि उसमें हमेशा आपको 1:3 या 1:4 का आपको प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। और उसकी खासियत भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। हम एंटर तब करते हैं जब लोग बेचते रहते हैं, और हम बेच के तब निकलते हैं जब लोग खरीदना शुरू करते हैं। वो स्ट्रेटेजी आगे मैं कवर करूंगा, वो आपको, आप उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अरे भी यार उसके पसंद आए। अंदर तो भेजा नहीं। बालाजी जी का क्वेश्चन है, हाउ टू ट्रेड इन ऑप्शन एज इट्स प्रीमियम वैल्यूज ऑफ प्राइस। आपको वैल्यू पे नहीं जाना है बालाजी जी, उसमें आपको सिर्फ एट द मनी पे जो ऑप्शन चल रहा है आपको वही बाई करना है। यदि बैंक निफ्टी में आप ट्रेड कर रहे हैं और बैंक निफ्टी स्पॉट जैसे आज का 35,800 था, तो आपको 35,800 का सीई बाई करना है यदि आपको लॉन्ग का पोजीशन दिख रहा है तो। और यदि शॉर्ट का दिख रहा है तो आपको 38,000 टीई बाई करना है। नहीं बालाजी जी, आपने यहाँ पूछा इज इट रिक्वायर्ड टू चेक चार्ट ऑफ ऑप्शन प्राइस। जरूरत नहीं पड़ेगी आपको ऑप्शन प्राइस का चार्ट देखने की। बस जब आपको स्पॉट में आपको एंट्री मिले तब आपको ऑप्शन में एंटर करना है, क्योंकि ऑप्शन इज द डेरिवेटिव ऑफ स्पॉट। ऑप्शन जो है स्पॉट से डिराइव किया हुआ है, बस उसमें एक फैक्टर और इंक्लूड हो जाता है, वो है टाइम वैल्यू। लेकिन इस स्ट्रेटेजी में वो भी, इट विल बी ऑल्सो टेकन केयर ऑफ, आपको उसका परेशान होने का बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये नहीं करेगा समझे। ब्रजमोहन जी का क्वेश्चन है, व्हाट टाइम फ्रेम यूज। उसने कहा यदि मेरे आप से इंट्राडे पूछने के ट्रेडिंग लिए कर रहे तुम हैं तो लोग 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, बोला कि अभी बस 5-10 ये मिनट तीनों रुको। टाइम फ्रेम में से कोई सा भी टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं। मैसेज भेजा है। मैसेज भेजने के लिए उसका हाथ चल रहा है। संजीव जी का क्वेश्चन है, सर स्ट्राइक प्राइस में एसएन कैसे डिफाइन करेंगे। कोई बात नहीं स्ट्राइक ठीक प्राइस में एसएन आपको डिफाइन कैसे करना है, आपको देखना है कि स्पॉट में जो कैंडल है आपको क्या है। वो कैंडल का हाई कितना है, और सेम कैंडल आपको ऑप्शंस चार्ट में देखना है। जो कैंडल आपका यहाँ स्पॉट में रिवर्स हो रही है सीपीआर से या सीपीआर से निकल रही है, आपको उस कैंडल का, जो कैंडल आप स्पॉट में देख रहे हैं सेम कैंडल वही टाइम का, मान लीजिए 9:15 के कैंडल में मुझे एंट्री दिख रही है, तो 9:15 का जो कैंडल होगा ऑप्शंस में, उसका लो, या उसके नीचे थोड़ा जो आपका जो सीपीआर है आप देख लीजिए सीपीआर आपका कितने पॉइंट का है। ऑप्शन एट द मनी में जो रहेगा वो आपका 50% मूव करेगा। जब 50% मूव करेगा, यदि आपका स्पॉट में 50 पॉइंट का कैंडल है तो वो ऑप्शन में अपने आप 25 पॉइंट का हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपना स्टॉप लॉस उसमें डिफाइन कर सकते हैं। हाँ वो तो मैं मुझे उसको समझ है। सतीश जी का क्वेश्चन है, स्टॉक इसीलिए तो मैंने पोर्शन को सीपीआर यूज कर सकते हैं मेरे क्या। को ऐसे कर पूछ सकते हैं सतीश जी, कर सकते हैं। समझे। रोज शाम को सोने से पहले मैं ऐसे नहीं करता। मैंने उसको एंट्री फ्यूचर प्राइस या ऑप्शन प्राइस पे लेना है क्या, राकेश जी का क्वेश्चन है। यदि आप फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हैं तो आप फ्यूचर्स में ले सकते हैं, और यदि आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो आप एट द मनी जो भी प्राइस होगा उसमें आप ले सकते हैं। मोहम्मद आसिफ जी का क्वेश्चन है, हाउ टू यूज पिवट पॉइंट इन ट्रेडिंग व्यू। पिवट पॉइंट आपका उसमें इंडिकेटर में मोहम्मद जी दिया हुआ है, आपको उसमें कोई सेटिंग कुछ चेंज नहीं करनी है, सिंपल आपको पिवट पॉइंट लेना है ट्रेडिशनल सेटिंग के साथ, जो उसमें एज इट इज बस उसे आपको अप्लाई कर देना है, बस क्लिक करना है, आपको उसमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं। अंकित जी का क्वेश्चन है कि कौन सा सीपीआर हमें, विच सीपीआर वी हैव टू यूज इन ट्रेडिंग व्यू। अंकित जी, सीपीआर आप कोई सा भी ले सकते हैं, सारे सीपीआर सेम वर्क करते हैं ट्रेडिंग व्यू में। बस आप ये देखिए उसमें कि आपको किस सीपीआर में ज्यादा कॉन्फिडेंस या क्लैरिटी फील हो रहा है, सारे सीपीआर सेम है, कोई भी सीपीआर हो सारे सेम है।
निखिल जी का क्वेश्चन है, इस एक्सपायरी के दिन प्रीमियम कम होते रहता है तो उस दिन कैसे करें प्लानिंग। निखिल जी, मैंने जैसे कि आपको कहा, हमें हमेशा एट द मनी पे ट्रेड करना है। यदि हम एट द मनी पे भी ट्रेड करेंगे तो प्रीमियम उतना ज्यादा डीके नहीं होता है। देखिए, चाहे वो कॉल ऑप्शन हो या पुट ऑप्शन हो, कोई एक लेग जो है एक्सपायरी के दिन जीरो होगा, हाँ जी। है ना। तो जिस तरफ मूवमेंट आएगा उस तरफ हमारा प्रीमियम बढ़ जाएगा। तो इस तरह से हमें ट्रेड करना है। नहीं आया मेरे सामने, मतलब कॉल मैंने करवाया, मेरे सामने बात भी हुई है। पराग जी का क्वेश्चन है, नेक्स्ट डे प्रीवियस डे का सीपीआर एक्सटेंड करना है या न्यू सीपीआर। अच्छा। यदि हम वीसीपीआर देख रहे हैं पराग जी, सपोज मुझे आज के दिन पे वर्जन सीपीआर दिखता है, तो मैं उसे एक्सटेंड कर लूंगा कन के लिए। कन में ट्रेड करने के समय उस वर्जन सीपीआर को स्पॉट करूंगा। श्याम सुंदर जी का क्वेश्चन है, रेंज बाउंड मार्केट कैसे ऐसा आइडेंटिफाई थोड़ी करेंगे। कितना तो बोल रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया श्याम जी, यदि सीपीआर वाइड है तो हो सकता है उस दिन मार्केट रेंज बाउंड रहे। और हो मोस्ट ऑफ द टाइम रेंज बाउंड मार्केट में मार्केट जो रहता है सीपीआर में ही ट्रेड करते रहता है, गोपाल कहाँ थे? सीपीआर के बाहर नहीं जा पाता है। निकल गए। नलित जो बंदे विश्वकर से जी का बात क्वेश्चन है, हुई थी कैन वी तो यूज उसने इन मेरे को ऑप्शंस बताया चार्ट। था कि डब्बा के नलित अंदर जी, यू मेरे कैन पास ट्रेड इन बात ऑप्शंस हुई थी चार्ट उससे। बट यू कैन नॉट यूज दिस इंडिकेटर इन ऑप्शन चार्ट, क्योंकि ये इंडिकेटर सिर्फ ट्रेडिंग व्यू में है। तो हमें और इसे मुझे लगा स्पॉट में लगाना होता है, बाकी उसके साथ हम हुई थी बात। कोरिलेट करके ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं। सैटरडे को हुई थी। तो आपका रिकॉर्डिंग तो हो जाती है ना आपके पास? नहीं वो वैसे ऑटोमेटिक नहीं होती है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अब आगे की स्ट्रेटेजी कवर करते हैं। मैं आपके अच्छा। क्वेश्चंस और भी देते जाऊंगा, लेकिन डायरेक्ट हम में आएगा पहले तो फोकस डायरेक्ट करते में हैं आएगा वो स्ट्रेटेजीज कवर व्हाट्सएप भेज करने पे। सकते हो हम जिसका कॉल स्ट्रेटेजीज कवर सेंटर है करते वो हैं और बंदा। साथ ही फिर आपके मैं क्वेश्चंस भी देते जाऊंगा। वो बंदा कह रहा है कि मतलब किसी और को कि मेरे पास कोई कॉल ही नहीं आया। तो ये रहा आपका वीसीपीआर अगर मुझे भेज रिवर्सल देगा तो। स्ट्रेटेजी। अब आती है हमारी सीपीआर ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी, ये हमारी थर्ड स्ट्रेटेजी है, नंबर सीपीआर हाँ मेरे को ब्रेकआउट नंबर मिल स्ट्रेटेजी। जाएगा तो बताता हूँ देखिए, इस स्ट्रेटेजी में क्या होता है, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे है ये। लाइन पे रहिए। 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे इसमें हम क्या करते हैं, जब कभी भी कैंडल ब्रेकआउट देती है सीपीआर से, या सीपीआर को ब्रेक करके दूसरे डायरेक्शन पे जाती है, तब हम ट्रेड करते हैं। आप देखिए, ये हमारा सीपीआर है, ये हमारा सीपीआर है। मार्केट सीपीआर के ऊपर था, मतलब बुलिश था, हमारा माइंडसेट बुलिश था। बट देखिए आफ्टरनून में क्या हुआ, एक बड़ा कैंडल ब्रेक किया सीपीआर को, एक बड़ा कैंडल ब्रेक किया। एक मिनट तो नंबर इस स्ट्रेटजी में हम क्या एक मिनट करते हैं, काट काटने के जैसे ही बाद आपको ब्रेकआउट नंबर होता है, बताता हूँ। ब्रेकआउट के क्लोज पे हमारी एंट्री होती है, हाँ कैंडल के क्लोज पे हम एंटर करते हैं। हाँ तो मुझे व्हाट्सएप भेज दो कितनी या देर तो बात हुई थी सीपीआर मुझे के भेज ऊपर दो। हमारा स्टॉप लॉस हो सकता है, या सेंट्रल भेज सीपीआर भी हो सकता है, भेज लेकिन दो मैं टाइम अभी पे देखा सेफेस्ट की जाएगा। बात कर रहा हूं तो मैं सीपीआर के ऊपर ही लेकर चलूंगा। ये देखिए, ये हमारा रिस्क है इतना। सपोज ये हमारा रिस्क है, हमारा रिवॉर्ड क्या होना चाहिए, हमारा हाँ रिवॉर्ड वो भेज रहेगा दो जो वाला नंबर सामने ट्वाइस, जो आता है ना अभी। डबल। डबल हमारा रिवॉर्ड रहेगा, देखिए ठीक है भेज दो। यहाँ कहीं पर हमारा रिवॉर्ड मिल कर देखेंगे यार, अचीव हो जाएगा। छः साढ़े छः हजार रुपये मिल जाएगा, दो रूम है लेटरिन बाथरूम जो है। और दूसरा देख खासियत एक इस स्ट्रेटेजी का ये वो है, तो ऊपर जब ऊपर कभी भी नीचे आप ब्रेकआउट देखें ऊपर नीचे। सीपीआर में, यदि वो ब्रेकआउट 12 बजे के बाद हो रहा है, 12 बजे के बाद हो रहा है, तो आप उसमें हाँ अपने उस तरफ देखा जाएगा, भेजो जो यार आपकी भेज क्या। प्रॉपर क्वांटिटी है उसके साथ ट्रेड कर सकते हैं। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल भेज बताता हूँ। दो ठीक है। मेरी नॉर्मल ट्रेडिंग क्वांटिटी है 100 लॉट्स की, मैं 100 लॉट्स में ट्रेड करता हूँ। तो यदि मुझे ब्रेकआउट 12 बजे के बाद दिखता है, तो मैं यहाँ अपने 100 लॉट की कैपेसिटी में ट्रेड कर रहा हूँ, जो मेरी रेगुलर क्वांटिटी है। मैं इस क्वांटिटी के साथ ट्रेड करता हूँ। लेकिन अगर यही ब्रेकआउट मुझे मॉर्निंग में दिखता है, यदि ये ब्रेकआउट मुझे 10 बजे, 11 बजे, 10:30 बजे मिलता है, तो मैं अपनी क्वांटिटी 50% कर देता हूँ, मैं उसे 50% कर देता हूँ। मैं 100 नॉट्स में ट्रेड ना करके 50 नॉट्स में ट्रेड करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप 2 नॉट में ट्रेड हाँ करते बिल्कुल। होंगे, हो सकता है बहुत यहाँ ऐसे होंगे जो 2 नॉट में ट्रेड करते हैं। यदि आपको 12 बजे अच्छा के अच्छा। बाद का ब्रेकआउट दिख रहा है तो आप पूरे हाँ दो कोई नॉट में बात नहीं, ट्रेड देख के करिए। बता देना ना। मैं लेकिन देख के यदि आया था आपको कि पूरा ब्रेकआउट थर्ड पहले फ्लोर पे दिख था रहा तो है, एक मुझसे तो पसंद नहीं आप आया। अपनी क्वांटिटी 50% करेंगे। ठीक है बता आप देना। एक नॉट में ही ट्रेड करेंगे, ठीक। 2 नॉट पे ट्रेड नहीं करेंगे। उसके पीछे रीजन है, मोस्ट ऑफ द टाइम 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक का मार्केट साइडवेज होता है। और इस टाइम पे यदि कोई ब्रेकआउट मिलता है,
तो उन ब्रेकआउट के फेल होने के चांसेस मोर देन 50% होते हैं। तो आप चाहें तो उस टाइम फ्रेम पे आप अवॉइड कर सकते हैं ब्रेकआउट ट्रेड, और या फिर आप अपनी क्वांटिटी, जिस तरह मैं अपनी क्वांटिटी 50% कर लेता हूं, उस तरह से आप ट्रेड कर सकते हैं। तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। लेकिन यदि 12 बजे के बाद ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिल रहा है, आप डेफिनेटली आप अपने रेगुलर क्वांटिटी साइज के साथ ट्रेड करेंगे। तो ये हो गया हमारा सीपीआर ब्रेकआउट रेट। हाँ, अब इसके पीछे रीजन क्या है, मैंने क्यों ऐसा कहा 10:30 से 12 के बीच का टाइम पे जो ब्रेकआउट होता है वो फेल होता है। रीजन ये होता है, मार्केट जब ओपन होता है तो उसमें मोमेंटम बहुत फास्ट होता है। 9 बजे से लेकर 9:15 से लेकर 10:30 बजे तक का मार्केट एक अच्छा खासा मूव दे चुका होता है, क्योंकि उस समय बहुत से पेंडिंग ऑर्डर्स रहते हैं, बाहर के मार्केट के ऑर्डर्स रहते हैं, एफआईआई की बाइंग्स होती है, पोजीशन रोल ओवर्स होते हैं। तो एक अच्छा खासा पोजीशन मार्केट में बन चुका होता है। और 10:30 बजे से 12 बजे का जो टाइम है, ये थोड़ा स्लैगिश पीरियड है। इस बीच में मार्केट में उतनी मूवमेंट नहीं होती, क्योंकि इस टाइम पे कोई बाहर के मार्केट का ओपनिंग टाइम भी नहीं है। बाहर के मार्केट भी ऑलरेडी खुल चुके होते हैं। एसजीएक्स निफ्टी ऑलरेडी सुबह 5 बजे से ट्रेड करता रहता है। वो पड़ता है अलीगढ़ जो यूएस पड़ता एक्सचेंज है बाहर अलीगढ़ डाउ से जोन्स भी ट्रेड करता रहता है। तो जो वॉलेटिलिटी रहती है, मार्केट ओपनिंग के टाइम अंदर पे जाके रहती है। अंदर से 10:30 से 12:30 या 10:30 से 12 बजे तक का न्यूट्रल फेस होता है मार्केट में। लेकिन फिर 12:30 बजे जब जर्मन स्टॉक एक्सचेंज खुलता है, डीएएक्स, और 1:30 बजे लंदन स्टॉक एक्सचेंज खुलता है यूके का, तब फिर मार्केट में वॉलेटिलिटी आती है और मूवमेंट होता है। तो जब मूवमेंट ज्यादा रहता है तब हमें ट्रेड करना है प्रॉपर पोजिशन के साथ। इसीलिए मैंने कहा, यदि 12 बजे के बाद आपको ब्रेकआउट मिले, आप अपनी रेगुलर क्वांटिटी के साथ ट्रेड करेंगे। और अगर 12 बजे से पहले आपको यदि ब्रेकआउट मिलता है या ब्रेकडाउन मिलता है, तो आप 50% क्वांटिटी के साथ ट्रेड करेंगे। अरे वो तो उम्मीद दोबारा करता पढ़ने हूँ का आप लोगों को चीजें समझ आ रही होंगी जो मैं बताना चाह रहा हूँ। यहाँ देखिए, ये बैंक निफ्टी का 5 मिनट्स टाइम फ्रेम चार्ट है। दोनों में कॉल करके रखे 300 रुपये के आसपास बचे हैं 600 रुपये का दिया लगभग 1 बजे के आसपास हमें ब्रेकआउट मिला, ब्रेकडाउन मिला। क्या करना है हमें? एंट्री लो ऑफ द कैंडल में या फिर क्लोजिंग पे। ईपीआर के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, यहाँ कहीं पर हमारा स्टॉप लॉस। ये हमारा स्टॉप लॉस है, रिस्क है। हमारा रिवॉर्ड कितना रहेगा? ट्वाइस हमारा रिवॉर्ड रहेगा, यहाँ कहीं पर हमारा रिवॉर्ड हमें ठीक है, अब पैसे मिल बचे जाएगा। जाने के लिए तो इस तरह से हमें रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करते हुए ट्रेड करना है। ऐसे 3,000 रुपये मुश्किल है 3,000 रुपये बीच में अभी एक क्वेश्चन आया था मेरे पास, कि साइडवेज मार्केट हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो देखिए, मैंने जैसे कहा था, वाइट सीपीआर मीन्स साइडवेज डेज हो सकता है। और उस दिन देखिए एक आप, उनको 20 लगभग रुपये में पूरे ऐड कर आधे दिया दिन से ज्यादा समय तक का मार्केट रेंज पे रहा। ना और रेंज पर भी कहा? अपने सीपीआर पे। 21 को और छोड़ जब इसने 1 बजे 21 को ब्रेकआउट दी, फिर मत हम यहाँ पर देखना ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ हमारी एंट्री, स्टॉप लॉस यदि मैं यहाँ लगाऊं तो ये जस्टिफाइबल नहीं होगा, क्योंकि बहुत वाइड सीपीआर है। नहीं तो कहाँ घूमूंगा तो मेरा स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए? ये मेरी एंट्री हो गई। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा सेंट्रल पॉइंट के नीचे। ये मेरा हो गया स्टॉप लॉस, ये मेरा रिस्क है। ट्वाइस विल बी माई रिवॉर्ड। लेकिन इसमें रिवॉर्ड पेंडिंग है, हो सकता है ये एसएन भी हिट हो गया हो, लेकिन आई डोंट हैव टू वरी फॉर दैट। मुझे अपने जो रूल्स हैं वो फॉलो करने हैं। जो सेट ऑफ रूल्स है 1:2 मीन्स 1:2। चाहे वो ट्रेड मुझे प्रॉफिट दे या ना दे, वो बात की बात है। प्रॉफिट देना नहीं देना मार्केट के हाथ में है। मेरे हाथ में है अपने ट्रेड को प्रॉपरली एग्जीक्यूट करना, और ट्रेड में बने रहना जब तक का मेरा रिवॉर्ड मुझे नहीं मिलता। या तो मार्केट मुझसे मेरा स्टॉप लॉस ले ले, या तो मार्केट मुझे मेरा प्रॉफिट दे दे। तो नहीं आपको भी इसी माइंडसेट के साथ कहाँ ट्रेड बोलना करना है। चाहिए 20 को आपको इसी माइंडसेट के साथ ट्रेड करना है। 20 को भी ध्यान ना देना ये बैंक निफ्टी 5 मिनट्स टाइम फ्रेम। देखिए, नैरो सीपीआर था, ट्रेंडिंग डे होना चाहिए था, लेकिन मॉर्निंग आवर पैसा में बचाओ तो भैया न्यूट्रल रहा, साइडवेज मार्केट। जैसे ही 12:45 हुआ, ब्रेकआउट मिला हमें। यहाँ हमारी एंट्री, सीपीआर के नीचे हमारा स्टॉप लॉस, ये हमारा रिस्क है। हमारा रिवॉर्ड ट्वाइस रहना चाहिए। ये हमारा
रिवॉर्ड, जो कि यहाँ कहीं पर अचीव हो जाएगा। तो इस तरह से हमें ब्रेकआउट्स पे सीपीआर के ट्रेड करना है। यहाँ देखिए, नैरो सीपीआर, ट्रेंडिंग डे होना चाहिए एज पर द प्रोबेबिलिटी। मॉर्निंग आवर में साइडवेज रहा, 11:30 से 12 बजे के बीच, 12 बजे ही हमें लगभग 11:45 ब्रेकआउट मिला। एंट्री एट द लो या फिर क्लोज पे हम एंट्री ले सकते हैं। स्टॉप लॉस एट द हाई ऑफ सीपीआर। ये हमारा हो गया रिस्क, हमारा रिवॉर्ड ट्वाइस। समवेयर हियर हम अपना रिवॉर्ड अचीव करेंगे। तो इस तरह से हमें अपना रिस्क और रिवॉर्ड मेंटेन करते हुए ट्रेड लेना है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि यदि आप 12 बजे के बाद ब्रेकआउट देख रहे हैं, तो आप जितना क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं नॉर्मल, उसी क्वांटिटी के साथ ट्रेड करेंगे। और यदि आपको ब्रेकआउट 12 बजे से पहले मिलता है, तो आप अपनी क्वांटिटी को रिड्यूस करके ट्रेड करेंगे। ये हमारा था ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी। अब हमारी लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी और वन ऑफ माय फेवरेट स्ट्रेटेजी, एन रिवर्सल स्ट्रेटेजी, ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप लोगों ने एम पैटर्न तो सुना ही होगा, और आप ये भी जानते होंगे कि मोस्ट ऑफ द टाइम पैटर्न्स फेल। बहुत से बार एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न फेल हो जाते हैं। ये उसी का मॉडिफाइड वर्जन है जो मैं यूज करता हूं, एन रिवर्सल स्ट्रेटेजी। देखिए, इसमें क्या होता है, मार्केट यहां से मूव करना शुरू किया, एक हाई बनाया, एक हाई बनाया पहले 1 घंटे में या 2 घंटे में, ये 1 आवर भी हो सकता है, फर्स्ट 2 आवर्स भी हो सकता है। हाई बनाया, फिर नीचे आया, उसके बाद वो जो अपने पहले 1 से 2 घंटे के बीच का जो अपना हाई था, वहां पर पहुंचा। जब वो वहां पर पहुंचा, तो आप जानते हैं कि जो डे का जो हाई है फर्स्ट 1 आवर का, या फर्स्ट 1.5 आवर, 2 आवर का, वो उस दिन के लिए एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा, एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा। तो यहाँ आपको क्या पैटर्न दिख रहा है, एक एन पैटर्न बना, एन पैटर्न बना। अब इस पैटर्न में हमें करना क्या है, जब भी हम इस टाइप का पैटर्न स्पॉट करेंगे, हमें इस हाई के आसपास, ये थोड़ा सा इससे ऊपर भी हो सकता है या थोड़ा सा इससे नीचे भी हो सकता है, एकदम कोई जरूरी नहीं है कि एकदम एज इट इज ऐसे स्ट्रेट लाइन पे हो, क्योंकि ये एक ड्राइंग है, डिपिक्शन है आप लोगों को समझाने के लिए। मार्केट इज फुल ऑफ ट्रेडर्स, है ना, वहां पर ट्रेडर्स हैं, वहां पर कोई पेंटर आपको नहीं मिलेंगे जो आपको एज इट इज पैटर्न शो करें। आपको अपने आईज को ट्रेन करना होगा कि आप वो पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर पाए। तो यहाँ पर आपको इस टाइप के पैटर्न्स दिखा, ये ऐसा आपको पैटर्न दिखा। तो जब आपको ये ऐसा पैटर्न दिखा, आप क्या करेंगे, जैसे ही आपको इस हाई के आसपास, इस हाई के थोड़ा ऊपर भी हो सकता है, थोड़ा नीचे भी हो सकता है, इस हाई के आसपास जब भी आपको एक बेयरिश रेड कैंडल दिखेगी, बेयरिश रेड कैंडल दिखेगी, उस कैंडल के लो पर आप शॉर्ट करेंगे, उस कैंडल के लो पर आप शॉर्ट करेंगे। आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, आपका जो स्टॉप लॉस है वो ऊपर का नियरेस्ट पिवोट हो सकता है, चाहे वो डेली पिवोट हो, वीकली पिवोट हो, मंथली पिवोट हो। जब हम डेली की बात करें तो हम वीकली मंथली को इग्नोर करेंगे, क्योंकि हम अभी इंट्राडे की बात कर रहे हैं। डेली पिवोट का जो आपका नियरेस्ट पिवोट है वो आपका स्टॉप लॉस रहेगा, या फिर जो आपका प्रीवियस हाई जो था पहले 1 या 2 घंटे का, उस हाई के थोड़ा ऊपर आप बफर देके अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। अब देखिए, यहां हमारी एंट्री होगी, यहां हमारा स्टॉप लॉस होगा, ये हमारा हो गया रिस्क। रिवॉर्ड कितना रहेगा, एज यूजुअल 1:2। हमारा रिवॉर्ड समवेयर यहाँ कहीं पर जब वो पहुंचेगा, तब ये हमारा रिवॉर्ड अचीव होगा। अब खासियत देखिए इस स्ट्रेटजी, ये मेरा फेवरेट स्ट्रेटजी इसलिए है। देखिए हम कहाँ एंटर कर रहे हैं, यहाँ। लोग कहाँ एंटर करेंगे, जितने भी रिटेल ट्रेडर्स हैं या जितने प्राइस एक्शन ट्रेडर हैं,
वो एम पैटर्न बनने वेट करेंगे, ये ऐसा एम पैटर्न बनेगा और फिर हम एंटर करेंगे। और होगा क्या, इंस्टीट्यूशंस और एच एन आईज और जितने बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं वो ऑलरेडी जानते हैं कि कहाँ एंट्री लेनी है, और वो जानते हैं कि मोस्ट ऑफ द रिटेल ट्रेडर्स एम पैटर्न के ब्रेक डाउन पे यहाँ पर वो अपनी एंट्री लेंगे। और जब वो रिटेल ट्रेडर्स का स्टॉप लॉस हिट करेंगे तभी एच एन आईज हो गया, एफ आई आईज हो गया, बी आई आईज हो गया, जितने इंस्टीट्यूशन हैं उनका प्रॉफिट होगा। उनको प्रॉफिट कहाँ से मिलेगा, उनको प्रॉफिट तभी मिलेगा ना जब रिटेल ट्रेडर्स की स्टॉप लॉसेस जाएंगे, या मार्केट में किसी का स्टॉप लॉस जाएगा तब तो कोई पैसा कमाएगा। तो ये उनका कॉन्सेप्ट होता है। और हम कहते हैं कि एम पैटर्न काम नहीं करता, एम पैटर्न काम नहीं करता, प्राइस एक्शन काम नहीं करता। प्राइस एक्शन काम करता है, लेकिन हमें ये देखना है कि एंट्री कहाँ लेनी है। यदि सब लोग इस पॉइंट पे एंट्री लेने के लिए रुके रहेंगे तो ऑब्वियसली मार्केट मेकर जानता है कि कहां पर उसे मैक्सिमम स्टॉप लॉस खाने को मिलेगा, कहां पर उसे मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, तो वो इस पैटर्न को परफॉर्म क्यों करने देगा। वो तो यही कोशिश करेगा ना कि लोग यहाँ पर एंट्री ने, मैं ट्रैप करूं और उनके स्टॉप लॉस से सीट करके अपना प्रॉफिट बनाऊं। दिस इज ऑल अबाउट साइकोलॉजी, है ना। तो इस तरह से ये काम करता है, और इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइम हम देखते हैं एम पैटर्न जो है वो फेल हो जाता है, वर्क नहीं करता है, और हम कहते हैं कि प्राइस एक्शन काम नहीं कर रहा है। अब देखिए, हमने यहाँ एंट्री ली, जहां पर दूसरे लोग ब्रेकडाउन देखकर एंट्री लेने की कोशिश करेंगे वहां पर हम अपना प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। जिस तरह एफ आई आईज, इंस्टीट्यूशन जब अपने प्रॉफिट बुक कर रहे होंगे तभी हमारा भी प्रॉफिट बुक हो रहा होगा। तो हमें डर किस बात का इस पैटर्न पे ट्रेड लेने में। तो ये इस पैटर्न की खासियत है और साइकोलॉजी है। और इस पैटर्न की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, बहुत ज़्यादा है। 75 to 80% इस पैटर्न की प्रोबेबिलिटी है वर्क करने की। 100% मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि 100% कोई भी स्ट्रेटजी 100% मार्केट में काम नहीं करती है, बट बिलीव मी कि इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छी है। आइए हम चार्ट्स में देखते हैं। यहाँ देखिए, सीपीआर के ऊपर मार्केट है, यहाँ से मार्केट शुरू हुआ, हाई लगाया, नीचे आया, ये हाई हो गया फर्स्ट 1 आवर 2 आवर का, अगेन मार्केट ऊपर गया, लगभग इसके पास आया, एग्जैक्टली उतना नहीं आया, कोई बात नहीं, लेकिन मैंने कहा ना थोड़ा ऊपर नीचे जैसे चलता है ना, यहाँ पर ये आया। अब हमें क्या करना है, जैसे हमें रेड कैंडल दिखेगा उसकी क्लोज पे या फिर उसके लो पे शॉर्ट करना है। रेड कैंडल कौन सा बना, ये बना, इसके क्लोज पे मेरी एंट्री हुई, यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। ये जो हाई था डे का 1 आवर का, 1.5 आवर का, उससे थोड़ा ऊपर बफर देकर। यदि मैं ये बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूं मैं, तो बैंक निफ्टी में मैं 10 पॉइंट का बफर देता हूं, और यदि वो निफ्टी रहे तो मैं उसमें 5 से 7 पॉइंट का बफर देता हूं। 10 पॉइंट, ये जो हाई है इससे 10 पॉइंट ऊपर मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। ये मेरा रिस्क है, ये मेरा रिस्क है। रिवॉर्ड एज यूजुअल 1:2, यहाँ कहीं पर मेरा रिवॉर्ड अचीव होगा। अब देखिए, ये एन पैटर्न बना, मार्केट रिवर्स हुआ, हमें अपना प्रॉफिट मिल गया। अब आधे से ज्यादा रिटेन ट्रेडर्स, प्राइस एक्शन ट्रेडर, ये पैटर्न के ब्रेक होने के लिए वेट करेंगे। देखिए, ये जो पैटर्न है, एम पैटर्न जो बोलते हैं हम, एम पैटर्न, ये पैटर्न के ब्रेक डाउन के लिए लोग वेट करेंगे। क्या ये पैटर्न ब्रेक हुआ, हाँ हुआ, लेकिन कब हुआ। ये 5 मिनट का चार्ट है, 3:05 पे ये ब्रेक डाउन दे रहा है। क्या इस समय में ट्रेड कर सकते हैं, कर भी सकते हैं, तो कब प्रॉफिट बुक करेंगे, कब मार्केट से बाहर जाएंगे, नहीं पॉसिबल है। तो जब लोग रुके रहेंगे ट्रेड लेने के लिए तब तक का हमारा ट्रेड हो चुका रहता है। ये खासियत है इस स्ट्रेटेजी की। यहाँ देखिए, यहाँ ओपन हुआ, हाई, नीचे आया, ऊपर गया, एन पैटर्न। आपको एकदम एन ऐसा नहीं मिलेगा मार्केट में, मैंने कहा है जैसे आपको एकदम एन ऐसा नहीं मिलेगा, कभी आपको एन ऐसा भी मिलेगा, कभी आपको एन ऐसा भी मिलेगा, अलग अलग तरीके से आपको एन मिलेंगे, क्योंकि ये मार्केट है। यहाँ पर पेंटिंग की तरह आपको एज इट इज एन नहीं दिखेगा, तो आपको ट्रेन करना होगा चार्ट देख देख के। ये एन पैटर्न हुआ, ये हमारा हाई था, यहाँ रेड कैंडल, इसके लो पे या फिर क्लोज पे हमारी एंट्री हुई, स्टॉप लॉस,
ये हाई के 10 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी 5 मिनट्स टाइम फ्रेम है ये। यहाँ हमारा स्टॉप लॉस, टारगेट 1:2। देखिए यहाँ आपको 1:2 से ज्यादा ही टारगेट मिला है, यहाँ तक का आपका, यहाँ कहीं पर आपका 1:2 अचीव हो गया। अब देखिए रिटेन ट्रेडर क्या करेंगे, वो इस पैटर्न के ब्रेक होने के लिए रुके रहेंगे। जब तक का ये ब्रेक होगा तब तक का या तो पूरा दिन निकल चुका होगा, या फिर वहां पर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन देगा। यहाँ पर आप ब्रेकडाउन पे एंटर करते, यदि आपको ये टेक्निक नहीं पता होती, आप यहाँ एंटर करते, क्लोज पे आपका एंट्री होती, कैंडल की हाई पे आपका एसएन होता, और जस्ट नेक्स्ट कैंडल पे आपका एसएन हिट हो जाता। तो इस तरह से ये वर्क करता है, इस तरह से ये एन पैटर्न स्ट्रेटेजी जो है वर्क करती है। सिमिलरली देखिए कैंडल यहाँ आया, ओपन हुआ, इधर से ओपन हुआ, लो लगाया, यहाँ क्लोजिंग दिया, एक एन पैटर्न टाइप का बना, एक एन पैटर्न टाइप का बना। इस हाई के ऊपर हमारा एसएन रहेगा, ये हमारा एसएन हो गया। इस कैंडल के क्लोज पे हमारी एंट्री, ये हमारा रिस्क है, रिवॉर्ड ट्वाइस, यहाँ पर हमारा रिवॉर्ड अचीव हो जाएगा। अब देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम जब लोग यहाँ पर एम पैटर्न के ब्रेकआउट के लिए रुके रहेंगे, इस पैटर्न के ब्रेक होने के लिए, तब तक का दिन ही खत्म हो जाता है, या फिर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो ये स्ट्रेटेजी को आप यूज करिए, ये बहुत अच्छा वर्क करती है मार्केट में, और इसकी परफॉर्मिंग प्रोबेबिलिटी भी बहुत हाई है। यहाँ देख सकते हैं आप एन पैटर्न, यहाँ कहीं पर हमारा एसएन रहेगा, इससे बफर में 10 पॉइंट के। इस कैंडल के लो पे हमारी एंट्री, ये हमारा रिस्क है, हमारा रिवॉर्ड कितना होना चाहिए, ट्वाइस, समवेयर हियर हमारा रिवॉर्ड 1:2 का अचीव हो जाएगा। तो इस तरह से एन पैटर्न की जो स्ट्रेटेजी है वो वर्क करती है। तो आप इसे यूज कर सकते हैं अपने इंट्राडे के लिए, एक आप इसको अच्छा सेटअप की तरह आप यूज करके अच्छा प्रॉफिट इससे गेन कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ आप देख सकते हैं एन पैटर्न, सीपीआर, सीपीआर के ऊपर आपका स्टॉप लॉस, कैंडल के लो पे आपकी एंट्री, यहाँ आपका एसएन आ गया। यदि आपका रिस्क कितना है, आपका रिवॉर्ड 1:2, यहाँ कहीं पर आपका 1:2 मिल जाएगा। और यदि आप ट्रेड करते हैं तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा रिवॉर्ड यहाँ पर मिल रहा है। तो इस तरह से हम एन पैटर्न को यूज करके एक अच्छा प्रॉफिट मार्केट से ले सकते हैं। तो ये हो गई हमारी स्ट्रैटेजी की बात। अब आते हैं हम रिस्क मैनेजमेंट में। स्ट्रैटेजी मैं आपको कितनी भी अच्छी दे दूं, जैसे कि मैंने आपसे कहा, यदि हमारा रिस्क मैनेजमेंट अच्छा नहीं रहेगा तो हमें प्रॉफिटेबल होने में बहुत परेशानी होगी। तो हमें रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करना है, हमें रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करना है। इस चीज को आप याद कर लीजिए, अपने माइंड में सेट कर लीजिए, अपनी ट्रेडिंग जर्नल में नोट कर लीजिए, अपने सामने ट्रेडिंग डेस्क के सामने एक स्टिकर चिपका के रख लीजिए कि मैं 1:2 से पहले मार्केट से बाहर नहीं निकलूंगा, चाहे मेरा स्टॉप लॉस क्यों ना हिट हो जाए। मैं 1 रुपए स्टॉप लॉस देने के लिए तैयार हूं, लेकिन जब भी मैं मार्केट से लूंगा तो मैं 2 रुपए ही लूंगा, उससे 1 पैसा भी कम नहीं लूंगा। ना मैं 1 रुपए 90 पैसा में बाहर निकलूंगा, ना मैं 1 रुपए 95 पैसा में बाहर निकलूंगा। मैं 2 रुपए मतलब 2 रुपए लेकर ही निकलूंगा, 1:2 हमेशा। तो ये चीज आप एकदम मेमोराइज कर लीजिए। सेकेंड चीज है इमोशन। जब हम बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट की तो इमोशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए मैंने कहा आप उसे अपने ट्रेडिंग डेस्क के सामने लिख के चिपका लीजिए, प्रिंट आउट निकाल के चिपका लीजिए कि मैं 1:2 पर ही ट्रेड करूंगा। तो जब कभी भी आप देखेंगे तो आपको इमोशन कंट्रोल करने में आसानी होगी। क्योंकि होता है ऐसा कि जब हम देखते हैं कि हमारा पोजीशन प्रॉफिट में जा रहा है तो हमें प्रॉफिट बुक करने की हड़बड़ी होती है। स्टॉप लॉस हम जल्दी ही बुक नहीं करते, लेकिन प्रॉफिट हम बुक करने के लिए हड़बड़ी करते हैं। तो हमें वो चीज नहीं करनी है, हमें अपने इमोशन को कंट्रोल में रखना है। 1:2 मतलब 1:2। पोजीशन साइजिंग, पोजीशन साइजिंग का आप ध्यान रखेंगे। जैसे कि मैंने कहा, जब भी आप सीपीआर ब्रेकआउट ट्रेड करें, सीपीआर ब्रेकआउट ट्रेड जब भी आप करेंगे, 12 बजे के बाद यदि ब्रेकआउट मिल रहा है तो आप रेगुलर जितनी क्वांटिटी में करते हैं उतना में करेंगे।
और यदि 12 बजे से पहले आपको यदि ब्रेकआउट मिल रहा है तो आप अपनी क्वांटिटी को आधी कर देंगे। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। अब मैं रिस्क रिवॉर्ड के लिए क्यों इतना फोकस कर रहा था, उसके पीछे एक रीजन है। देखिए, पहले ये देखिए, मैंने कितना रिस्क रिवॉर्ड की बात की, 1:2 की। यदि आपकी स्ट्रेटजी, जैसे कि मैंने आपको बताया, सीपीआर जो है वो 60 to 70% काम करता है हमेशा, बल्कि उससे ज्यादा भी करता है, लेकिन उससे कम आपका काम नहीं करता है। तो मैं एकदम वर्स्ट केस में भी यदि लूं, यदि आपके 10 में से 4 ट्रेड भी बस सही होते हैं, तो भी आप यदि 1:2 में करेंगे तो आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। यही रीजन था कि मैं आपको 1:2 शुरू से कहता आ रहा हूं। देखिए, यदि कोई स्ट्रेटेजी सिर्फ 35% भी काम करती है, सिर्फ 35%, तो भी 500 रुपए का प्रॉफिट यदि लेके वो पर्सन मार्केट से जाएगा। 1000 रुपए के रिस्क के पीछे की बात है ये। यदि 35% की उसकी प्रोबेबिलिटी है, उसके परफॉर्मिंग कैपेसिटी है उसकी स्ट्रेटेजी की, तो भी वो प्रॉफिट पे ही रहेगा, लॉस पे नहीं रहेगा। और यदि 40% प्रोबेबिलिटी वर्किंग प्रोबेबिलिटी है, तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे प्रोबेबिलिटी बढ़ते जाती है, वैसे वैसे आपका प्रॉफिट रेशियो बढ़ता जाता है। मैं हमेशा 1:2 पर ही फोकस करता हूं, और मैं आपको भी यही सजेस्ट करूंगा कि 1:2 मतलब 1:2, 1:2 में ही आप बाहर निकलेंगे। तो यदि आपकी स्ट्रेटेजी, यदि आप मार्केट में 50% ऑफ द टाइम भी काम करते हैं, आप डेफिनेटली प्रॉफिटेबल रहेंगे। तो ये रीजन था कि मैं शुरू से आपको 1:2 कहता आ रहा हूँ। कैपिटल हमें प्रोटेक्ट करते चलना है। जब हम रिस्क लेते हैं तो हमें अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करते चलना है। 1:2 मतलब 1:2। जो आपका स्टॉप लॉस है, हिट हो गया, बाहर निकल जाइए। स्टॉप लॉस को नीचे जाने देने के लिए नहीं रुकना है कि हो सकता है मार्केट यहाँ, मान लीजिए ये आपका एसएल है, यदि मार्केट यहाँ आ गया, आप निकल जाइए। जैसे आपका एसएल हिट हुआ, निकल जाइए। आप मत रुकिए कि मार्केट ऊपर जाएगा तो मैं निकलूंगा। मार्केट एसएल लेने के बाद ऊपर नहीं जाएगा, 80% ऑफ द टाइम नहीं जाएगा। 20% वो आपका स्टॉप लॉस लेके ऊपर जाएगा, बाकी 80% ऑफ द टाइम यदि आपका एसएल हिट हो गया, आप अपनी गलती एक्सेप्ट कीजिए। मार्केट इज सुप्रीम कहते हैं हम, तो हमें मार्केट से फाइट नहीं करना है। मार्केट सुप्रीम है, तो हमारी गलती हमें एक्सेप्ट करनी है। हमारा एसएन हिट हो गया, एक्सेप्ट इट। क्योंकि यदि आपका 10% कैपिटल लॉस होता है, तो आपको रिकवर करने के लिए 11% प्रॉफिट करना होगा। यदि आपका 20% कैपिटल लॉस होता है, तो 25% आप प्रॉफिट करेंगे, तब आपको कैपिटल रिकवर होगा। उसी तरह यदि आपका कैपिटल 50% यदि आपका वाइप आउट हो गया, तो आपको 100% प्रॉफिट करना होगा अपने कैपिटल को वापस पाने के लिए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, यदि आपका 100% वाइप आउट हो गया, तो देन नथिंग कैन वर्क। लेकिन इसीलिए मैं कहता हूँ, कैपिटल प्रोटेक्ट करिए, रिस्क रिवॉर्ड मैनेज कीजिए। देखिए आपके ट्रेड कितने अच्छे जाते हैं, everything will become profitable, and this strategy works in the market. I have been using this strategy from last 6 years. मैं पिछले 6 साल से ये स्ट्रेटेजी मार्केट में यूज कर रहा हूँ, और वो भी डेली यूज करता हूँ, क्योंकि मैं खुद प्राइस एक्शन और सीपीआर पे ट्रेड करता हूँ। इसीलिए मैं ये सारी चीजें आपको बता पा रहा हूँ, विथ माई एक्सपीरियंस एंड विथ माई प्रॉफिटेबिलिटी। मैं आपको ये सारी चीजें समझा पा रहा हूँ कि आप किस तरह से मार्केट में प्रॉफिटेबल रह सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्राइस एक्शन ट्रेडिंग यूजिंग सीपीआर। अब मैं आप लोगों के क्वेश्चंस देते जाता हूँ एक एक करके, आपके सारे डाउट्स मैं क्लियर करता हूँ। श्याम सुंदर जी का क्वेश्चन है, सीपीआर और बीबी बैंड, बॉलिंजर बैंड में क्या डिफरेंस है? बहुत डिफरेंस है श्याम सुंदर जी। सीपीआर सेंट्रल पिवोट रेंज होता है, और बॉलिंजर बैंड एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मोमेंटम ऑसिलेटर है, जो हमें ये बताता है कि मार्केट किस तरफ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है या किस तरफ एक्सपेंड हो रहा है। अर्पित जी का क्वेश्चन, हाउ टू ट्रेन ट्रेन प्रॉफिट? सर मुझे बहुत प्रॉब्लम है ट्रेन करने में। कोई दिक्कत नहीं है अर्पित जी, शुरू में आप 1:2 लीजिए, अपनी कैपिटल आप बिल्ड कर लीजिए। जब आपका कैपिटल बिल्ड हो जाएगा, मैं आपको एश्योर कर रहा हूँ कि आपको ट्रेन करने में दिक्कत नहीं होगी। देखिए, हमें कुछ भी चीज को, प्रॉफिटेबिलिटी को या कुछ भी चीजों को ट्रेन करने में दिक्कत कब आती है? हमें तब दिक्कत होती है जब हमें डर लगता है। हमें डर कब लगता है? जब हमारे पास चीजें लिमिटेड होती है। मान लीजिए आप 1 लाख के कैपिटल के साथ ट्रेड कर रहे हैं, और यदि आज आप प्रॉफिट में नहीं है,
तो आपको ट्रेड करने में डेफिनेटली डर लगेगा। क्यों? क्योंकि वो आपका हार्ड अर्न मनी है, उस पे आपको ट्रेड करने में डर लगेगा ही लगेगा। लेकिन आप एक बार प्रॉफिटेबल हो जाते हैं तो आप प्रॉफिट के ऊपर रिस्क लेंगे तो आपको उतना डर नहीं लगेगा। इसीलिए आप शुरू में 1:2 जो मैंने कहा है आप वो कीजिए, एक अपना कैपिटल बिल्ड ये कीजिए, परमानेंट है। फिर आप ट्रेडिंग पे फोकस करें। अब सुनिए तो इसीलिए तो आगे कमर्शियली हम लोग ऑटो वाले को रोक रोक के उसको ऑटो जहां जहां रुका है ना उसको अपना कार्ड पकड़ाए हैं। हो सकता है 4-5 मिनट तुमको फुल भूख लगे उसको बोला मेरे को संदीप जी का मेरे को क्वेश्चन है खिलाएगा तो एक्सपायरी डे में भी चलेगा? हाँ जी संदीप जी, ये हर दिन चलता है, डेली आपको इन 4 सेटअप्स पे आपको ट्रेड मिलेंगे ही मिलेंगे। डाले ये इसकी 4 सेटअप्स जो है लगाया मैंने लगाया आपको वन ऑफ लगाया द फाइनेस्ट सेटअप्स अपने जी हाँ सेटअप्स जी में से शेयर किए हैं। करता है समय की कमी के कारण मैं आपके साथ इतना ही शेयर कर पा रहा हूँ, वरना मेरे एक पूरा कोर्स है सीपीआर के ऊपर, इन मार्केट में ही अवेलेबल है। टोटल ऐसे 16 सेटअप्स हैं। तो मैं आपके साथ वन और ऑफ द लगाया फाइनेस्ट ठीक है सेटअप, उन 16 में से जो फाइनेस्ट सेटअप है, मैं आपके साथ वो कमीशन 4 सेटअप आपके साथ शेयर किया हूँ जो आप रेगुलर यूज कर सकते हैं मार्केट में। और आप यदि चाहें और डिटेल में जानना तो आप उसमें भी देख सकते हैं। कितना का प्रीमियम बताएं कितना परसेंट कमीशन बनेगा। ऐसे रुकिए ना उसको जाके यार क्लाइंट के पास हम खड़े उनको बताना है कि सतीश जी का कैसे क्वेश्चन है करेंगे। स्टॉक ऑप्शन पे सीपीआर यूज कर सकते हैं क्या? हाँ सतीश जी, कर सकते हैं स्टॉक ऑप्शन पे आपका कौन सीपीआर। बंदा है वो बट बैंक सबसे निफ्टी बड़ा और है। निफ्टी में वो पैसा बहुत ही सही अच्छे से मिले, काम करता है। मौसम तो सस्ती बैंक है। निफ्टी और वही तो निफ्टी में इसीलिए तो वर्किंग हमसे कॉल किया प्रोबेबिलिटी तुमको कमीशन इसकी तुमको बहुत बताना है हाई हमको होती कमीशन है। बता दे हम तुमको इसीलिए प्लान मैं बताए कि इतना इंट्राडे ट्रेडिंग करता हूँ, मान अपनी लीजिए बैंक तुम निफ्टी और बीस निफ्टी परसेंट का प्रीफर करता हूँ कमीशन बिकॉज लगाए ऑफ तो 5 रुपये लिक्विडिटी बचेगा हम तुमको एंड फिर बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट देंगे मूवमेंट। महंगा भी है तो हाँ उसमें सीपीआर बहुत अच्छे से काम आपका करता है। महंगा भी वही महंगा तो बिल्कुल नहीं, आपको नहीं आपको बताते करने नहीं आता है। बैजनाथ जी का भी नहीं क्वेश्चन तो है हम नहीं कर स्टॉक रहे में थे। ट्रेडिंग किया जा सकता है क्या हम सर? पहले हाँ आपके पास बैजनाथ जी, कर भाई सकते हैं आप स्टॉक में भी। जानते नहीं है हम लोग 15,000 कुछ रुपए का कोटेशन था राहुल सिवरे का, हाँ 13,076 रुपए का सतीश जी का गया क्वेश्चन है था। स्टॉक ऑप्शन में। अरे नहीं सतीश जी, भाई स्टॉक ठीक ऑप्शन है में आप सीपीआर नहीं यूज करेंगे। आईसीआईसी लोग आप स्टॉक मारते में हैं यदि पंद्रह सीपीआर यूज कर हजार रहे हैं उसमें तो या बढ़िया तो था आप वहां कैश से में करेंगे वो जो या तो फिर आप समझ ही फ्यूचर्स नहीं में रहे ना करेंगे, हम लोग, ऑप्शंस में नहीं यही तो करेंगे। चालाकी उसके है पीछे करने रीजन ये का। है, हाँ स्टॉक एजेंसी ऑप्शंस में में है हम लिक्विडिटी जानते नहीं, जो चेंज होते रहती है, कई तरह उसमें से प्रीमियम प्रीमियम डिके के कम किए चांसेस जा भी सकते बहुत हैं। तो ये चीज फास्ट हमको होते हैं कभी क्योंकि उसमें उसको करना लिक्विडिटी थोड़ी है कम होती है, अरे मूवमेंट कम होता दादा, है। ये सब चीज इस सीखना वजह ही से तो आप पड़ेगा। स्टॉक ऑप्शंस में ठीक सीपीआर है यूज वो नहीं हमारा करेंगे। ये था स्टॉक कि आपको फ्यूचर्स में आप ट्रेडिंग करिए, के लिए स्टॉक 5 कैश में हम लोग करिए, का ऐप कोई इंस्टॉल दिक्कत किया नहीं है। गया इसीलिए आपका भी ले गए हम अपने भी लिए विजय जी भी लिए किसी में चल नहीं रहा है हम चलाए का चीज से देखे का चीज से पराग जी का मुझे क्वेश्चन लगता है है कि उसी को पकड़ के कोई ट्रेडिंग ज्यादा व्यू के लिए। करेगी पराग जी, आप वो कोई हमको सा भी मिल ट्रेडिंग जाएगा व्यू ट्रेडिंग व्यू में आप कोई सा भी सीपीआर इंडिकेटर लगा लीजिए, कहीं कोई इशू नहीं होगा। सारे सीपीआर इंडिकेटर सेम है। आपको जो सुटेबल लगे, आप हाँ चार्ट में जो आपको क्लियर लगे इसीलिए आप वो आपको यूज पकड़ कर के लिया सकते कुछ हैं। कुछ चीजें सीपीआर इस सारे सेक्टर के सेम है क्योंकि सबसे वो बड़े बेसिकली एवरेज प्रोफेशनल प्राइस पे मैं ऑलरेडी कैलकुलेट इससे होते भी हैं। जुड़ा हुआ हूँ। तो तो उसको आप भी उसके करो लिए यार जब हम टेंशन मत फील्ड में लीजिए कि जाके कौन सा सीपीआर हमें एग्जाम यूज भी करना देते है, हैं जो आदमी आपको पढ़ बेटर रहे लगे, ये चार्ट में स्टूडेंट देखने में तो आपको एक आसानी घंटा हो, तक नहीं पढ़ आप रहा उसे है ले सकते हैं। पौना घंटे तक वो रुकेगा अपनी सवारी लेगा कौन कौन सी विजय सवारी जी है का जो क्वेश्चन है सजेस्ट दिस मतलब स्ट्रेटजी फॉर तो पोजिशनल इसका ट्रेड। मतलब एक बात सेम है आपको ये विजय जी, समझ में आया जैसे कि मैंने आपको इंट्राडे कि में डेली बेकार टाइम की फ्रेम पे कोशिश करने करो को सीखने कहा, की। यही चीज आपको वीकली पे या मंथली पे सर्विस वाला करनी भी है है 2-400 पोजिशनल के लिए। बच्चे अरे मैं कह रहा हूँ एक क्लाइंट तो जुड़ेगा। क्लाइंट सुनेगा मेरी बात विजय जी आप जो कह रहे थे ना ठीक है ऑटो वाले टेम्पू वाले को हम लोग पकड़ रहे थे तो राम वही किशोर जी, कोई भी डायरेक्ट वाला सीपीआर आप 1000 यूज रुपये कर मिलेगी सकते हैं। 3000 रुपये ट्रेडिंग व्यू पे इससे सीपीआर आपको आप पड़ेगा टाइप उससे करके कोई भी सीपीआर आप यूज कर सकते हैं। उससे सारे कोई वो सीपीआर नहीं है सेम है। अभी मैं जिस क्लाइंट से मिला, पहुंचा हुआ क्लाइंट है, इसमें कोई ऐसा नहीं है। क्या कर रहे हो, क्या तुम बना रहे हो, एक साला लग रहा है कोई क्लाइंट आ जाएगा अभी तो हम गेट नवजोत 5 जी, बजे से ही शो सीपीआर शुरू कर लार्ज दिया नंबर ऑफ है। सुपरवाइजन प्लीज कैन एग्जैक्ट में। कौशल कोई भी बताया सीपीआर नवजोत जी, अरे कोई भी और सीपीआर आप यूज क्लाइंट कर को सकते सिखाना हैं। होता है। कोई भी अगर सीपीआर आप आदमी यूज गाना कर बजाए सकते कि हैं, बस बस सीपीआर कर में दिए आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं हेलो होगी, सारे सीपीआर सेम होते हैं। हेलो, सारे सीपीआर सेम है। गुड इवनिंग, गुड कहीं कोई इवनिंग। सीपीआर अरे में कोई यार भी कहीं इशू से तो नहीं है, सारे प्रोग्रामिंग सीपीआर मुश्किल हो गया है ओपन यार। क्लोज हाई लो एवरेज को ही लेकर बनते हैं। तो अरे सारे तुमने सीपीआर फोन आपको ही नहीं वही किया, डेटा मैं शो तो वहां करेंगे। जाके फोन लगा रहा हूँ इसीलिए लग आप नहीं कोई रहा से है। भी सीपीआर यूज कर सकते हैं। सेक्टर 18 में पहुंच गया था, मैं बोला था ना। बहुत खतरनाक है नहीं करो ये दोनों पैसे सड़ जाएगी तुम्हें बारिश भी नहीं होगा कल बनाएंगे 6 बजे के खत्म हो आसपास में, जाएगा कल बनाएंगे कल सलाद काट लीजिए आज खा लीजिए 6 बजे के आसपास नहीं इसी में। में अच्छा ये बता, छोड़ ये सब बात, ये इसी में बता करो कि ये जो है अपना भाई ब्रजमोहन जी का प्राइस क्वेश्चन जो है है सर, आई हैव इसका लॉस्ट तुमने बुक मोर ड्यू टू डिफॉल्ट होप कर रखा बट था ना। प्रॉफिट बुक इमिटेट, हाउ कैन कंट्रोल इमोशन, प्लीज हेल्प मी। देखिए ब्रजमोहन जी, मैंने जैसे ऐसे कहा, अपने आप को वन इज कर टू टू रखा में था, ही नहीं स्क्रीन करिए। पैटर्न कर रखा
1:2 पर ही निकलिए। आजकल ब्रैकेट ऑर्डर अलाउ नहीं कर रहे हैं ब्रोकर्स, नहीं तो मैं ये कहता कि आप ब्रैकेट ऑर्डर डालिए, लेकिन ड्यू टू सर्टेन रीजन एंड वोलेटिलिटी ब्रैकेट ऑर्डर आजकल नहीं चल रहा है। लेकिन आपको अपनी माइंडसेट को ऐसा मेंटेन करना पड़ेगा, आपको अपने आप को ऐसा ट्रेन करना पड़ेगा कि किस तरह से हमें यूज करना है और किस तरह से हमें 1:2 लेना है। क्योंकि जब आप 10 रुपए रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, स्टॉप लॉस जब आपका 10 रुपए जा रहा है, तो आप 20 रुपए लेने के लिए भी रुकिए ना। आप 10 रुपए देने के लिए पूरा रुकते हैं, तो 20 रुपए लेने के लिए भी रुकिए। जैसे कि मैं देख रहा हूँ पराग जी और नवजोत जी का क्वेश्चन और है सीपीआर। एक काम करिए, आप सभी से मैं कहना चाहूंगा, सीपीआर का आप इंडिकेटर का नाम नोट कर लीजिए। जो मैं यूज करता हूँ उसका नाम है पिवोट रेंज पिवोट बॉस। पिवोट रेंज पिवोट बॉस, PIVOT पिवोट रेंज RANGE रेंज, पिवोट बॉस PIVOT BOSS, पिवोट रेंज पिवोट बॉस। आप इस नाम से सर्च करिए सीपीआर पे, आपका सारे